आज हमें लबूबू की खातिर आपने वो लबूबू देखा है? नहीं। वो देखें, इसको ही कह दें कि ये हमें लाइक कराए। कितना भयानक है ये वैसे भाई। इस गंदी शक्ल की खातिर हमें लाइक करें गाइस, वीडियो को लाइक करें हाँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। और चलें अब आप वीडियो की तरफ। हाँ चलो। मुकाबले में क्यों मर गया है? वो पुलिस आ गई ना, उसने पुलिस मंगवा ली। मिशा ने कहा भाई, हमारे बर्गर भी आने हैं। मिशा ने कहा भाई पुलिस आ जाओ उसके घर। ये जब तुम पे गिरेंगी ना तुम्हारी शादी होगी। इट्स अ वेरी फनी एपिसोड्स। किस चीज की? डायन की। तुमने मेरी बात नहीं सुनी? करवा दो। क्या करवा? शादी जल्दी। Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. Meaningful. जी ये आपने मेरे जोड़े देखा है? हाँ मैंने देखा है। ये आपने पहले भी पहना है। परसों के दिन ये पहना था ना। जी ये कोई एक डिजाइनर है, मोहसिन तसवल्ली। तसवल्ली, यस। क्या है तसवल्ली? वैसे क्या वर्ड होता है तसवल्ली? कुछ ज़्यादा होगी मेरे ख्याल में। यस, हाँ हाँ। ये नहीं, तवसुल्ली। मैं तवसुल्ली कह रहा था, आपने मेरा गलत किया। शो से इसने मेरा ठीक किया। तवसुल्ली, हाँ। तवसुल्ली। ये इनकी ना, इनका ब्रांड है, इनका नाम है मोह। मोह? हाँ। इनके कपड़े तो अच्छे हैं। दीपक फ्रॉम तिजोरी। मोह। खैर कपड़े अच्छे हैं। कपड़े ये वही है ना जो रिसेंटली माहिरा ने भी पहना है अपनी। ओके ओके ओके। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में? शॉर्ट में नहीं, मतलब वो जो फिल्म का वो था, फिल्म की प्रमोशन के लिए। प्रमोशन पे हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा सॉरी, ये मैं चार्जर नीचे कर लूं। जी मून, और ये कि मुझे अच्छा लगा है, बट आप मुझे देख के एक सच बताना। आप देखें ये सारा मेरा, आप मुझे बताएं ये एक हाई एंड ब्रांड लग रहा है? सच नहीं है ना? नहीं, वो वाली बात नहीं है। मुझे भी मतलब एक शाइन होती है, दूर से बंदा देख के कहते कि ओह माय गॉड, है ना, एक शाइन होती है। और एक नहीं, मतलब ये साफ मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी दर्जी ने सिया है। तुम्हें दर्जी से लग रहा है? तुम्हें दर्जन से लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये लंडनजा का है। हाँ लग सकता है। तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन लंडनजा भी हर तरह का होता है ना। लेकिन लेडेंजा इज वेरी लाइक इन आई नो, अंग्रेजीज पहनते हैं, अंग्रेजीज की उतरन हमारे पास आती है। नहीं ऐसे ना करो प्लीज, बहुत मनूस लगते हो। हाँ तो वो जो मनूस अवाम आती है आगे खुशपुश। हाँ खुशपुश सही है। आज खुशपुश के माम को धोना है। सुनो, खुशपुश जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड। It Have you is. seen? Yes, it is. इनकी जीन्स बड़ी महंगी है। नहीं, इन्होंने अब महंगी की है जिन दिनों खुशपुश निकला है। अच्छा ओके। उससे पहले नहीं। अच्छा आप मेरे इस ब्रांड पे वापस आए ना, ये आपको इसकी अमाउंट बताऊं? हाँ प्लीज बताएं। 15,000। Really? Yes. There is nothing like 15,000 in this. प्लीज खड़े होके दिखाएं अपने व्यूवर्स को। ये जो पीछे से निकली हुई चीजें हैं वो भी दिखाएं। हाँ प्लीज, माइक ना फेंक देना। माइक में ले लिया है। हाँ उतर तो नहीं, क्या आवाज आ रही है? हाँ प्लीज वॉक करके दिखाएं अपनी व्यूवर्स को। ये देखें पीछे से जो तनिया निकली हुई हैं। हाँ ये एक तरफ से निकली हुई है। हाँ तुमने अब नोट किया? मैंने मेरे के शायद दोनों तरफ है भाई। एक दुम में इसकी भाई, ये इन्होंने बंदर के लिए बनाई है तसवल्ली ने। एक दुम भी निकली हुई। बस। तसवल्ली से मुझे याद आया। हाँ अभी खरीदें नेचुरल शैम्पू फ्रॉम असमन। रियली? मुझे कहा कि मैंने इसको बताना था। इट्स अस्फीज हर्बल हार्मनी शैम्पू। यस ठीक है जी। असफन तनोली का ये ब्रांड है। असफन तनोली को आप जानते होंगे, टिकटॉक पे ये हैं इन्फ्लुएंसर। आई एम सपोर्टिंग सो मेनी फेमिनिन ब्रांड्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं क्या कहना था मैंने? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहना था। बॉयज की जो फेमिनिनिटी होती है उनके आई एम सेलिब्रेटिंग देम बेसिकली। इट्स वन ऑफ दोस। ओके, दिस इज फ्रॉम मोहसिन तसवल्ली। हाँ ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम असमन। अच्छा असफी के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है। जरूर मैं कर सकता हूं। जरूर असफी को हम फॉलो करते हैं सिंस कोविड। ठीक है। और मुझे तो तब से पसंद है, यू नो दैट। उनका कंटेंट, मुझे उसका कंटेंट पसंद है। मुझे उसकी ये बात भी बड़ी पसंद है कि इफ ही वांट्स टू मेक टिकटॉक ऑन एनी गर्ल ओरिएंटेड, तो फिर वो पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन, बाल, एक्सप्रेशन, 100%, which I love about him। ठीक है कि उसने अपना एक illusion क्रिएट किया है अगर आप उस तरह का टिकटॉक यूज करें। अच्छा अब उसके बाद ना मुझे
बहुत ही पसंद बहुत प्यारे बाल हैं उनके, बहुत प्यारे बाल हैं। और ना वो अक्सर उनकी जो वीडियोस होती थी तो उसमें वो बताते थे कि जी मेरा ये वाला मास्क है, मेरा ये वाला मास्क है। अच्छा, अब रिसेंटली ना टिकटॉक के ऊपर ना उन्होंने एक शैम्पू बनाया और मैं जब वो शैम्पू देखता हूँ तो वो अपनी अम्मा के साथ मिलके उसमें ढेर सारे वो दिखा रहे होते थे कि जी बन रहा है, रात के 3 बजे ये शैम्पू ये डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ये ठीक है। तो मुझे ना वो बड़ा एक्साइटिंग लगा, तो मुझे लगा कि इसको मंगाना चाहिए। फिर मैंने इसको मंगाया, लास्ट मैंने बताया भी था आई थिंक 1-2 दफ़ा शो में मैंने कि मैं मंगाया हुआ है। 1600 का वो शैम्पू है और मैंने वो ये शैम्पू मैंने मंगाया। एक वो खाली बोतल अंदर पड़ी है, अगर आप चाहें तो वो खाली कर भी दिया। एक मेरी खाली हो गई है, ये मेरी दूसरी है। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली मंगाई है, इसलिए मंगाई है क्योंकि जो खाली हो गई है ना उसको उसके बारे में बताते हैं कि वो इधर क्यों नहीं आई। क्यों नहीं आई? पैकेजिंग थोड़ी सी ना आप देख लें, थोड़ी सी है तो थोड़ी सी। अब बेचारा वो अकेला है जो सब कुछ कर रहा है, तो वो इतना ही हो सकता है। एंड ही इज डूइंग दिस इन हजारा, बिल्कुल एबटाबाद। तो वहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा नहीं है कि आप प्रिक्योर कर सकें अच्छी वाली बॉटल्स और चीज। लेकिन यह है कि मैं एक वीडियो जरूर दूंगा कि अच्छी तरह से पैक होके आया था बबल रैप में और उसके ऊपर बड़ा, ताकि कोई चीज लीक शीक ना हो। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें है आंवला, रीठा, रोजमेरी, सिकाकाई, करी लीव्स, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड मेथी दाना होता है, बिल्कुल ठीक है, नीम लीव्स, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल एंड हॉर्स टेल हर्ब। इसमें जो आंवला है वो आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग रोकता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। रीठा जो है वो नेचुरल क्लिंजर होता है, वो जो हमारे यहाँ वो झाग का कॉन्सेप्ट है ना कि जब तक झाग ना लगे बालों में तो मुझे लगता है बाल साफ नहीं है, तो वो हमें रीठा की क्वालिटी से आता है। रोजमेरी जो है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। सिकाकाई जो है वो हेयर को सिल्की करता है और डैंड्रफ को रिमूव करता है। करी लीव जो है वो मेलानिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपकी प्री मेच्योर ग्रेइंग रुकती है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा इशू था। इसके अलावा जो मेथी दाना होता है वो आपको पता है, वो हम तल्लत एक हमारा अलमशहूर टोटका है वो बनाते हैं और उसमें स्कैल्प मॉइस्चराइजिंग में वो बहुत काम देता है। नीम के जो पत्ते हैं वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ग्लिसरीन जो है वो आपको बालों में मॉइस्चर देती है। एलोवेरा जेल सूदिंग के लिए होता है। हॉर्स टेल हर्ब जो है वो ग्रोथ के लिए होता है। तो इसमें ये बहुत सारे, अच्छा मुझे पहले लगा कि ये भी कोई एक झूठ होगा किसी शैम्पू में मिक्स करके, क्योंकि मेरी नानी भी इस तरह का एक शैम्पू बनाती होती थी ये सब चीजें डाल के, लेकिन वो एंड में ना बायो आंवला की एक शीशी मिक्स करती होती थी। अच्छा, उससे ये होता था कि ये शैम्पू ना बदबू में बहुत बुरा होता है। आप प्लीज करें इसको। दे आर एक्चुअली लाइक नेचुरल वाली चीजें। ओके, हाँ बिल्कुल है ना, सब नेचुरल है, कुछ ऐसा नहीं है जो है ना कुछ तो भी ऐसा अब वो नानी जो थी ना वो बायो आंवला शैम्पू कि थोड़ी सी खुशबू आ जाए, खुशबू आ जाए ताकि इसकी जो गंदी बदबू है वो है, क्योंकि इसमें वो मेथी दाना जो है ना वो थोड़ा वो ओवरपावरिंग होता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। सो खैर, तो इसमें ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल। अच्छा, ऐसा ये शैम्पू है, फ्लेवरिंग है, ऑब्वियसली फ्लेवरिंग भी होती है ना, खुशबू के प्याज का वो डाल दिया एसेंस, और उसका एसेंस डाल दिया, उसका एसेंस, तो इसमें वो नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो ये कलर है ना ये पड़ा पड़ा खराब भी होता है। तो शैम्पू जो है ना वो खराब कभी भी नहीं होता, ये थोड़ा पड़ा पड़ा ना डार्क भी होता है। और वैसे अकॉर्डिंग टू अस भी ये 6 महीने तक चलता है। ठीक है, और मैंने इसको यूज किया 2 महीने, मेरी बालों की अच्छी ग्रोथ हुई है, मेरे बालों में बहुत अच्छी शाइन आई है। मेरे बाल जो हैं, और ये जो सीजन चल रहा है ना जुलाई एंड अगस्त, इट्स वेरी बैड फॉर हेयर, फॉर स्किन, फॉर हेयर, फॉर एवरीथिंग, इसमें फॉर ह्यूमन बॉडी। इसमें इतना हेयर फॉल होता है, इतना हेयर फॉल होता है, गुच्छे के गुच्छे उतरते हैं। जिस मर्जी से पूछेंगे, मैंने इस सीजन में ये चीज एक्सपीरियंस की। वाओ, नाइस, थैंक्स। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी ये यूज किया, उन्होंने भी सेम, आप मेरे ख्याल में उस दिन बैठे हुए थे, उन्होंने जब बोला था, तो मुझे जो है बहुत कम कोई चीज पसंद आती है। यस, मुझे अपनी जो, अच्छा ये एक वाहिद चीज़ है शैम्पू जो मुझे आज तक अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं मिल रही थी। देयर आर फ्यू हेयर मास्क जो कंफर्म है मेरे कि भाई ये लेना है। देयर आर फ्यू हेयर ऑयल्स, जैसे आपको पता है जोजा तो कंफर्म है। देयर आर फ्यू मॉइस्चराइजर जो कंफर्म है, मतलब लाइक ये अच्छे ही हैं, ये अच्छे ही हैं। वो जो एक न्यूट्रोजीना का है और 1-2 चीजें, वो मेरे घर, आप मेरे घर 2019 से देख रहे हो, बचपन से, है ना, बचपन से देख। लेकिन ये जो चीज है ना, ये अब वो वाली न्यू एडिशन है, और ये रहने वाली है, मुझे लगता है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। मुझे खुशी ये बात होती है कि भाई केमिकल ही बालों के लिए खतरनाक है। और एक और बात बताऊं, ये इतना सा लगता है। अच्छा,
इतना सा लगता है सिर्फ, मतलब थोड़ा सा, और लाइक इतनी अच्छी झाग बन जाती है। हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम जरूर होती है, मैं बताता हूँ खुल के। एक तो इसकी पैकेजिंग का थोड़ा इशू है, वो मैंने आपको रीजन बता दी, जो भी हो सकती है। दूसरा ये कि मुझे ना थोड़ी बालों में फिर स्मेल आती है, ओके, फिर मैं ना थोड़ा सा कंडीशनर अप्लाई कर लेता हूँ, मतलब हाँ ठीक है, कोई एक दो है वो तो है, फिर स्मेल, ताकि वो स्मेल थोड़ी बैलेंस हो जाएगा अगर आपने कहीं जाना है तो। अदरवाइज मेथरे की स्मेल तो आपको पता है बालों से आती हो तो सो जरूर ये 100% अरसलान खान अप्रूव्ड है, एके बस अप्रूव्ड शैम्पू है। मुझे तो इसके बारे में इतना कुछ लिखना है क्योंकि मुझे इस तरह की चीज एक्चुअली चाहिए। और इनफैक्ट अगर आप किसी ऐसे इस तरह के ब्रांड जानते हैं जो नेचुरल चीजें जो मतलब बेचते हैं या नेचुरल चीजें बनाते हैं, तो प्लीज हमें बताएं, हम उसको जरूर रिव्यू करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इस तरह की चीजों की ज्यादा आपकी स्किन पे, आपके बालों पे असर करती है। बिल्कुल फायदा है। ये हो गई प्रमोशन। वैसे उन्होंने मुझे मेरी बात सुने, नहीं उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम तो कर रहे हैं। बस मेरी बात सुने, आपने पिछली बोतल मंगाई, इसमें इसको तो नहीं आपने यूज किया? नहीं अभी यूज है कि वो मैं जब उधर चल के गया तो मुझे याद आया कि मैंने ये रिव्यू करना था। ओके, तो फिर आप चलते चलते ले आए, चले, अच्छी बात है। हाँ, बस मेंटेन रहे क्वालिटी। ये बात मैंने उसे मैसेज में की। मैंने कहा जब तुम्हारी सेल ज्यादा हो जाए तो तुम अपना जो है नुस्खा बदल तो नहीं दोगे? उसे कहा नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। चलो शुक्र है, मुझे यकीन है कि इस बदबू से यकीन है कि नुस्खा नहीं चेंज हुआ। इट्स अ वेरी गुड शैम्पू। ये जो झाग का जो मतलब आप कहते हो ना कि झाग बालों पे कैसे आती है, ये आती है जी शिकाकाई से। नहीं, किससे? रीठा से। रीठा से, इसको आप सोप बेरीज भी कहते हो। ओके, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम होता है सोप वेरी नाइस। चलें, अच्छी बात ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो एक अदद रिव्यू था, मुझे लगा कि अपने ऑडियंस को बताना चाहिए। एक रिव्यू और है जो हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं वहां से। तो मून और मैं गए एक जगह पे एक जो है क्या था वो, थिएटर शो देखने। ठीक है, थिएटर, ठीक है जी, जिसका नाम था हाउस अरेस्ट। ठीक है जी, जिसको लिखा है अनवर मकसूद ने, जिसके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नाम दावर मंसूर मलिक। नहीं, दावर मलिक है, पता नहीं, देख लो। ये दावर मंसूर है क्या दावर मलिक है? मोहन, एक मिनट, आप अगला बताएं, आगे चलें, मैं बता दूंगा। दावर महमूद जी, ठीक है। दावर महमूद नाम है इनका। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्या बताऊं? कास्ट का मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, कास्ट बिल्कुल नहीं थी। आई हैव जीरो इंटरेस्ट टू नो। दो बच्चियां अच्छी थी, दो बच्चियां भी अच्छी थी, कुछ लोग थे अच्छे, लेकिन उसमें अच्छा क्या था? ठीक है, अच्छा जी, कहानी है बेसिकली दो औरतों की जो कि एक घर में रह रही हैं। ठीक है, उसमें से घर एक औरत की मलकियत है जिसका नाम है बी अम्मा, और दूसरी औरत उसकी फ्रेंड है जो उसके साथ शुरू से रह रही है, उसका नाम है नसरीन। बी अम्मा और नसरीन एक इसी घर के एक कमरे में मुक़ीद हैं, हाउस अरेस्ट हैं, और वो घर से उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। और बी अम्मा का एक सौतेला बेटा है आफ्ताब करके। आफ्ताब जो है, सौतेला नहीं सॉरी, उसका ले पालक बेटा है जो कि अडॉप्टेड सन है, जो कि चाहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम हो जाए, ये घर जो है वो मेरे नाम हो जाए। और लेकिन वो उनको फैसिलिटेट नहीं करता, दोनों आंटियों को। उनको खाना शाना 3-3 4-4 दिन वो भूखी पड़ी रहती हैं। तो जिसकी वजह से वो आंटियाँ उससे मुतनफ़िर रहती हैं। फिर इस घर में एक चोर आता है, चोर इन आंटी को हलवा पूरी खिलाता है, और हर आंटियाँ जो है ना वो घर उसके नाम कर देती हैं, किसने हमें हलवा पूरी खिलाई है। ठीक है जी, ये बेसिक प्रेमिस है इस थिएटर शो का। अच्छा, ये इस तरह का ना ऑलरेडी ड्रामा भी आ चुका है एयर वाई के ऊपर, जिसको डायरेक्ट किया था एहसन तालिश ने, और उसके राइटर थे अनवर मकसूद, जिसका नाम था आफ्ताब हाउस। आफ्ताब हाउस को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके थिएटर पे चला के इसका नाम रख दिया हाउस अरेस्ट। हम दोनों ना इतना ज्यादा चीजें नहीं देखते थे, थिएटर से, थिएटर कहने में कितना मजा आता है, थिएटर। तो उधर जो है ना, जब मैं और मैंने मून को बड़ा मैसेज किया, मैं कहा मून चलो प्लीज चलते हैं, मजा आएगा, ये है वो है। मून ने भी कहा हाँ जा सकता हूँ मैं, कोई नहीं, मैं फ्री हूँ, इस दिन चलते हैं। हम दोनों गए, और आधे जब प्ले शुरू हुआ तो आधे में ही मेरे कहा तुम्हें पता है ये एक ड्रामा है। मैंने कहा तुम कहाँ से ये ड्रामे ऐसे देखने लगे? हाँ, आफ्ताब हाउस का नाम है। मैं कहा बद्दो आपा थी और समीना अहमद थी। हाँ, तो खैर एक तो ये एक मसला था, लेकिन कमिंग बैक टू प्ले, 1.5 घंटे का ये प्ले था, और बहुत क्या कहोगे, डैड जोक्स। हाँ, दिस प्ले इज फुल ऑफ टिकटॉक जोक्स, डैड जोक्स कहते हैं उसको, कौन से जोक्स कहते हैं, मुझे तो उस जॉनरा की समझ नहीं आती है। डैड जोक्स होते हैं जो फीके जोक्स होते हैं। हाँ, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जोक,
एथनिसिटी के वो ऊपर जो वर्ड में से निकालते हाँ, हैं, कौमियत के ऊपर जोक्स, ठीक है, इस तरह के जोक्स थे। कौमियत पे ठीक है? और स्टीरियोटिपिकल हाँ, जोक्स, सिंधी हाँ, है तो ऐसे होगा, हाँ, पंजाबी है तो ऐसे होगा, पठान है सिख तो हो ऐसा होगा, हाँ, तो सिख है तो ऐसा कुछ होगा। ऐसे भी जोक्स थे जो कि मुझे तो बड़ी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने अनसेंसर्ड किस्म के और मतलब बदमाश किस्म के हाँ कुछ थे थे। वो ऐसे, हाँ। कलम वाला एक था, आपकी सियाही खत्म, 50 के बाद सियाही खत्म हो जाती है। ये लगा नहीं कि ये अनवर मकसूद ऐसा लिखेंगे, मतलब ये नसीम विकी का ड्रामा थोड़ी है। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, यू गेटिंग? हाँ बिल्कुल ऐसे, और काफी सारे और भी काफी ऐसे जोक थे। तो एक तो वो मसला था, तो मुझे तो नहीं पसंद आया। हाँ और मेरा तो यही मतलब, अगर आप इतने बड़े राइटर हैं और हमें बचपन से यही कहा गया कि अनवर मकसूद एक बहुत बड़ा राइटर है, ये फैमिली तो आर्टिस्टों की फैमिली हमें है। ऐसे ही कहा गया है ना बचपन जिंदगी भर। हम नहीं जानते उनके वो कौन है, हम आपको एज ऑडियंस बता रहे हैं। हमारे बचपन में ही ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी कि थी ये बहुत बड़ी चीज है। आप इतनी बड़ी चीज है तो आप अपना 2005 का ही ड्रामा रीमेक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसी को ही आप, और आपने बताया भी नहीं कि मैंने अपनी ही कहानी को अडॉप्ट की। 15-20 साल में आपको कोई एक और नया प्रेमिस ही नहीं मिला। हाँ नई कहानी भी नहीं मिली, ठीक है, वही दो बुड्ढी औरतें हमने डाल दी उसी तरह बड़े राइट। और अगर लिखा हुआ भी है तो हाउस रेस्ट तो नीचे ये भी लिख दें, इंस्पायर्ड फ्रॉम आफ्ताब हाउस। ये आपका खाना भी आ गया मुंह। चलिए मंगवाएं बिस्मिल्लाह। हेलो, कमिंग बैक टू रिव्यू जी, आपका ऑर्डर भी आ गया, वो भी अभी चल रहे हैं इसी दौरान। चलेंगे। जी ठीक है, तो हम मुझे तो नहीं पसंद आया और मुझे जोक्स भी नहीं पसंद आए। और ये जो बात है दिल अफजल और ये जो लोग करते हैं ना शहजाद वगैरह के जी शहजाद गयास वगैरह की, और वो जब से मैंने उनकी बातें सुनी है, मैं जब भी इनका कोई स्क्रिप्ट और चीजें देखता हूँ तो आई फेल्ट कि ये चीजें जबरदस्ती ऐड की जा रही हैं। ठीक है, इनके हर उसमें एक पंजाबी कैरेक्टर जरूर होगा, एक पठान कैरेक्टर जरूर होगा जो बेवकूफ सा होगा, एक सिख कैरेक्टर होगा, एक जो है वो सिंधी तो लाजमी होगा। और अब अरे सही क्या हो गया, सही ऐसे कर जी ये भुट्टो सही, जी ये भुट्टो तो जरूर कहना होता है, ठीक है जी। हर बंदा नहीं जो है वहां पे यही कह रहा होता, ठीक है। तो काफी सारी चीजें जो थी वो इस तरह की थी, ठीक है। और ठंडे जोक थे, प्लीज ठंडे जोक थे। एक दो सिचुएशंस पे हंसी आई थी, वो जो उसकी रुक गई थी, फंस गई थी, ठीक है, रेडियो वाली क्या फंस गई? मुझे उसका वॉशरूम जाना था वो एक्चुअली वो भी हमें इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि वो एक दफा तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ है ना, इसलिए। तो पॉटी जोक्स काफी सारे थे, ठीक है। हाँ वो बहुत ज्यादा थे, बस क्या कह सकते हैं, बस ठीक है। मतलब 3000 की टिकट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपने, क्योंकि वहां पे इतने हम तो अपने आप को जाहिल ही समझते हैं, हमको इतनी बड़ी चीज नहीं है, मतलब एक मोहज़्ज़ब तो नहीं है ना, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा कोई नहीं तो जो मोहज़्ज़ब भी थे वो भी कोई इतने, वो भी तो बोर हो रहे थे। मैं ये कहना अच्छा ये ना, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, आप डैड जोक्स कहते हैं, मैं इनको छपरी जोक्स कहता हूं। यू कैन छपरी जोक्स, ठीक है, ठीक है। फलाने ने फलाने क्रिकेटर के ऊपर ताने कस दिए, नून लीग पे नून लीग जोक्स और छपरी जोक्स में फर्क होता है। छपरी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छा हाँ, चीप लेवल 10 इज छपरी। डैड जोक्स आर स्टूपिड जोक्स। हाँ तो ये अच्छा ओके ठीक है, स्टूपिड जोक्स। तो इसमें चीपनेस भी थी ना कुछ में, लेकिन स्टूपिड ज्यादा फिट करता है इसके ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर। हाँ चीपनेस नहीं थी, लेकिन बस ठीक है। एक दो एक्टर्स थे जो बहुत अच्छे थे, उनमें एक वो जो सिंधी बने थे वो बड़े अच्छे एक्टर थे। जो आफ्ताब बना था उसकी भी अच्छी एक्टिंग थी। सबसे अच्छी जो एक्टिंग मुझे लगी वो एक लड़की थी, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, रईसा शायद, रईसा, हाँ नसरीन प्ले किया, रईसा मेरे ख्याल में उनका नाम, मैंने सुना कूक स्टूडियो में उनका इस साल जो है वो गाना आएगा, तो वो अच्छी एक्टर थी। सलमा वाज वेरी बैड, वो प्रोड्यूसर थी, आपको पता है इस शो की, वजिया, अल्लाह माफ करे, जो पहला सीन था डायन ड्रामा याद आ गया मुझे। डायन ड्रामा इनटू डायन ड्रामे की नैनी मैं विशाद इनटू 15 इनटू 20 नहीं, थिएटर आर्टिस्ट एक्स डायन एक्स मैं विशाद एक्स वजिया सिद्रा नूर। तू मर जाए, तू डूब जाए ये वाला सीन जरूर ऐड करना। ये जरूर डालना है, ठीक है। अच्छा बस बहुत हो गया ना, तो अगर आप 3000 खर्च करके जाना चाहते हैं तो प्लीज जाएं, हमारी तरफ से अप्रूव नहीं है। नोट एक के बस अप्रूव, नोट एक के बस अप्रूव, चले ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है अभी एक खाना आ रहा है जो कि मैंने और मून ने रिव्यू करना है, पता नहीं वो कब आ गया है, ले आओ इधर, ठीक है। तो मून आप बताएं, मैंने आपके लिए ना
एक खाना ऑर्डर किया, मैंने कहा आपसे लाइव जी, जी। उसका जो है सिर्फ एक ही लाना, अच्छा ठीक है? हाँ, 2 लाने की जरूरत नहीं। खा लेते हैं क्या है? वो सारा खाना पड़ेगा, लबड़ीज जाएंगे। ये तुम्हारी ही एक स्टेटमेंट है। लिबड़ जाना? हाँ। तो मुझे लिबड़ना पसंद है। लबड़ना पसंद है राज। हाँ अच्छा खैर, तो ये एक अदद, ये आपको पता है ये मैग जो रेस्टोरेंट मैग, जिसके हम काले रंग के काले चारकोल बर्गर, रेसिस्ट किस्म के। इसको क्या कहते हैं वैसे? चारकोल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पता नहीं, जो भी कहते अच्छा मोन, ये तो आप शेफ है ना, आप मुझे बताएं। मुझे नहीं पता। मास्टर शेफ में सर्च करें ना, ये काले बर्गर कहाँ से बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों इनका रंग काला होता है? अच्छा बाय द वे, जो रेस्टोरेंट है ये हमारे एक सेलिब्रिटी ही है, उनका है, आपको पता है? रियली? नहीं। हाँ, मोमिन साकिब का है ना ये। अच्छा ओके ओके। तो इसलिए भी इस बर्गर को यहाँ रिव्यू करना जो है जरूरी है, ओके कि ताकि हम बता सकेंगे जो हमारे आर्टिस्ट जगह जगह, वाओ देखें आपकी इतनी प्यारी प्लेट में सज गया है ये बर्गर। नाइस गाइस ये देखें, वैसे हमारे मेरे घर के बर्तन इसके साथ मैच हो गए मून, क्या कहें? नाइस, हाँ वो ही अच्छा मैंने तो ये खाया हुआ है, तो मुझे तो इसका सारा वो पता है कि इसका एक्टिव चारकोल डला हुआ है रहने इसमें, वाला ठीक है, एक्टिव चारकोल है। हाँ। तो इसमें क्या टेस्ट रहने वाला है, इसमें क्या मतलब वो है, इस बर्गर की सॉफ्टनेस कितनी है। लेकिन मून के लिए ये पहली दफा है, तो हम चाहते हैं कि मून इस बर्गर को टेस्ट करे। ये नहीं मून आपके लिए पर्सनली ये क्या आपने मुझे इतना फॉर्मल कर दिया है। सबसे पहले तो माय मोस्ट फेवरेट थिंग यस ये कुरली फ्राइज मैं ट्राई करूंगा। अच्छा इसमें ना थोड़े से फैक्टर आपने ये भी जरूर रखना है, क्योंकि ये फूड पार्लर से आया है, तो वो उसमें थोड़ी सी एक नमी हो जाती है फ्राइज में, तो लेकिन अगर आप उधर फ्रेश बैठ के खाएं तो आपको वहाँ पे आपने फ्रेश बैठ के खाए हुए हैं? जी आउट घर के पास है ना? मेरे घर के बहुत ज्यादा पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ना इनकी बीफ क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं आप इस बारे में क्या राय देंगे? नहीं नहीं, मैं भी यही दूंगा क्योंकि मैंने अच्छा मैं भी यही दूंगा क्योंकि मैंने तारीफ बहुत आई सुनी। लव यू मून। टिश्यूज है ना जुनेद? टिश्यू चाहिए? टिश्यू हम देते हैं, लेकिन आप मुझे जरा टेस्ट दें, आपके नाक को भी लग गया है थोड़ा वो भी तो कह रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा प्यार तो मैं तेरा एतबार ना अपनी खबर। जी मून क्या कहता है? कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप मुझे बर्गर की सॉफ्टनेस बताएं। बहुत बेहतरीन, ये देखें गाइस क्या ये मज़ेदार, ऐसे ये देखें उसमें बीफ कितना नरम है, मुंह साफ कर। बिकन भी डाली हुई है मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैंने पहना हुआ है मौसम तसव्वुली 15,000, वो खराब ना हो जाए। दिस इज सो गुड। इट इज एक्चुअली वेरी गुड। और मोन ये ना पता नहीं कब मुंह में खत्म हो जाता है, पता भी नहीं लगता। सीरियसली बहुत लाइट है। इट्स वेरी लाइट, वेरी मतलब लाइक बर्गरों में मेरे ख्याल में ये चारकोल की वजह से इसमें जो है वो इतनी लाइटनेस है। ये अरसलान क्या कहते हैं आप? ये आप मुझे बताएं ना, नॉर्मली जो आप मुझे बताएं जो नॉर्मल बर्गर बन्स होते हैं ना, वो बहुत हैवी ऑन योर स्टमक होते हैं, ठीक है, और आपको खाते ही आपको लगने लग जाती है कि आपके पेट के अंदर को बहुत हैवी चीज जा रही है। लेकिन मुझे ये बताओ ना कि ये क्या खास बात होगी? तुम शेफ हो ना, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो फिल्म क्रिएटर। मैं शेफ होता तुझे बुला ना लेते। उस साइड पे लेकिन मुझे अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी आपसे पूछनी है। मुझे ये इसी में ही डिफरेंस लगी है। बर्गर रखे नीचे, ये फ्राइज खाएं, आपको इसमें एक मस्टर्ड ऑयल फील नहीं आती, या कोई वेजिटेबल ऑयल थोड़ा डिफरेंट है? नॉट नॉर्मल, एक थोड़ी सी सुगंध है जो डिफरेंट है, वो क्यों है? जरा खोर से सुनो नहीं, फील करो। नहीं वैसे ही है। मुझे ऑयल थोड़ा कोई डिफरेंट लगता है इसमें, नॉट लाइक नॉर्मल ऑयल। आपको लगता है कि रेगुलर ऑयल नहीं है? हाँ, एक उसमें ना एक स्मोकी फ्लेवर है। नहीं ऐसी ही होती हैं। बकवास ही करो, कुरलीज ऐसी होती हैं। हमने बहुत जगह खाई हैं, ऐसी नहीं होती। लेकिन ये बहुत अच्छी है। देयर इज सम उमामी फ्लेवर है ना इसमें, वो जो अर्दी फ्लेवर इसमें है ना। हो सकता है ये फ्राइज जिसमें चिकन को फ्राई करते हो उस तेल में तलते हो। माइट भी, क्योंकि एक स्मोकीनेस तो है, लेकिन वो अच्छी वाली है, बुरी वाली नहीं है। गाइस मैं अब ये खा ही दूं। खा लो, चलो हम ठीक है? ब्रेक ले लेते हैं। हाँ वी आर बैक। बस बहुत हो गया। अच्छा जी, ऑनेस्ट फीडबैक हाँ प्लीज मुन अफसर से बताएं कि बहुत लाइट था, जी। ठीक है, बहुत मज़े का था। नॉट वेरी जाइजेंटिक जिस तरह के होते हैं, मतलब जाइजेंटिक ऐसे है कि बहुत बड़े बड़े बंद होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें आपने प्राइस देखी है? इतनी ज़्यादा प्राइस भी हाँ, नहीं है प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुनासिब सी प्राइस है।
एक बर्गर के, एक बीफ बर्गर के। अच्छा, बीफ भी अच्छा है। हाँ, बीफ अच्छा है, बीफ की क्वालिटी बीफ अच्छी की है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो मोमिन साकिब को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं इजीली इनको 8.5 से 9 दूंगा। 8, 8.5 से 9। अगर आप शायद रेस्टोरेंट में बैठ के खाते तो आपको ज्यादा मजा आता। इनका ना वो स्ट्रेसलिशियस। ओके, तो इनका वो नहीं अच्छा, मटिल्डा भी देते हैं ये, तो आपको पता है? आपने नहीं ट्राई किया? ट्रेसलिशियस आपने क्या? ट्रेसलिशियस, क्योंकि इनका इसके साथ सॉस भी आती है। हाँ, मैंने आपको ये कहना था कि वो जो ट्रेसलिशियस है उसमें जो है ना यूजुअली मुझे नहीं पसंद, यू नो दैट। उसकी रीजन ये है कि वो बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, और इतना मीठा होता है कि आप उसका पता ही नहीं लग सकता क्या फ्लेवर लेयर्स का। ठीक है। नहीं, एक दो और जगहों का भी नहीं, एक दो और जगहों को मैंने नहीं खाया हुआ, लेकिन लेयर्स का तो बहुत मीठा होता है, लेयर्स को तो खाया नहीं जाता। खाया हमने एक दो जगह से। अच्छा, और भी। अच्छा, इनकी क्वालिटी बताओ। ये मीठा नहीं होता। ओके, फिर सही है। बड़ा मुनासिब लाइट और लाइट ऐसे एयर खा रहे हैं हम। ओके, इसका ज्यादा मजा होता है। हाँ, इसका ज्यादा मजा आता है अगर आप जो है ना इनके रेस्टोरेंट में बैठे खाएं। ओके, चलो ये भी ट्राई करेंगे, ठीक है। 10 out of 10। चलो जी आगे चलते हैं। मोन, मुझे ना कुछ लोगों को कॉल आउट करना है, जरूर कैन आए, क्योंकि मुझे ना लगता है कि बहुत ज़रूरी है अभी कॉल आउट करना। अच्छा, एक तो है एक हमारी रिव्यूअर बरादरी में से हैं जिनका नाम है शीबा खान। ये रिव्यूअर है, मैंने कभी नहीं इनको देखा। इनका रिव्यू करती हैं और लाइक अच्छा रिव्यू करती हैं, काफी रिव्यू इश्यूज भी आते हैं। ठीक है। और ये रहती जो है ना अमेरिका में है। ओके, ठीक है। और इन्होंने ना रिसेंटली इंटरव्यू किया है मिसबा नशीन का, और मिसबा नशीन का इंटरव्यू किया जिसमें मिसबा नशीन ने कहा कि वो हमराज को ओन नहीं कर रही, और लाइक जैसे आजकल, बल्कि आज का हमारा एक पॉइंट भी है राइटर्स वर्सेस डायरेक्टर, उसमें हम आपस में अपनी जो भी ओपिनियन है वो शेयर करेंगे। तो उसमें बोला तो यूजुअली जो हम ये चला हुआ है सिस्टम, उसमें होता है कि जैसे हमारा भी मुसद्दिक का इंटरव्यू आया तो उसमें से कुछ चीजें निकाल के लोगों ने अपने अपने उस पे लगाई। नादिया अफगान का भी था, नादिया अफगान का भी कुछ चीजें निकाल के डीवा पे भी लगी। तो वहाँ पे यूजुअली ये होता है कि वो बताते हैं इन एन इंटरव्यू दिस एंड दैट, वो कोई ये नहीं कहते कि एक बस पे हुआ या फलाने पे हुआ। हम भी कई दफा समथिंग हॉट पे इंटरव्यू होता है, कोई भी न्यूज़ वहाँ से निकलती है जो मेजर न्यूज़ होती है, वहाँ से क्लिप निकाल के और उसको वो हम कर देते हैं। मुझे इनको कॉल आउट ये करना है कि मैंने जब इनकी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं होता कि सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है, थैंक्स टू शुएब जो कि ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। ठीक है, तो शुएब ने एक न्यूज़ लगा दी, और ऑल्दो आप क्योंकि उस ग्रुप में है, मैंने पिछले दिनों एक बकवास भी की अपने ग्रुप में कि वीडियो कंटेंट ना लगाया करें क्योंकि आजकल बड़ा कॉपीराइट का इशू आया हुआ है। तो उस बेचारे ने गलती से लगा दी, मैडम ने जो है ना मुझे कॉल आउट ही कर दिया ना, मतलब लाइक अपने उस पे इंस्टाग्राम ये कौन होते हैं, हमारा लोगो नहीं लेते, ये अनएथिकल है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ठीक है, शी इज राइट, तो मैंने वो डिलीट कर दी फौरन ही। मैंने कहा हम आपको न्यूज़ नहीं, ठीक है, हम खत्म कर देते हैं। आपको नहीं पसंद आई, हालांकि उस पर सिर्फ 25 व्यूज आए थे, 25 क्या बोलते हैं दिल लाइक्स, तो मैंने डिलीट कर दी। लेकिन फिर मैंने उनको कहा देखिए मैंने आपकी डिलीट कर दी है, तो आप प्लीज़ मेरा तो डिलीट कर देना जो आप मुझे कॉल आउट कर रही हैं। आपने मुझे मेरी गलती आइडेंटिफाई की, पहले तो आपको मुझे ये बात पर्सनली कहनी चाहिए कि भाई ये रिमूव कर दें। तो उसके बाद नहीं जी, उन्होंने लगा दी, और वो अभी उन्होंने स्टोरी तो डिलीट कर दी 24 घंटे पूरे होने से सिर्फ 2 घंटे से पहले, जब 24 घंटे पूरे हो गए, अपनी स्टोरी लगाई सिर्फ 2 घंटे रहते थे, तब जाकर उन्होंने स्टोरी डिलीट की। और पोस्ट जो है वो अभी भी उनके पेज पे है, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। मैं उन्हें कब से कह रहा हूँ कि डिलीट कर दे, नहीं मैं मतलब कि मैंने डिलीट कर दी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो नहीं रही। ये कोई बात है करने वाली? पहले उन्होंने मेन से जो मेन वॉल होती है वहां से रिमूव करके उसको रील्स में कन्वर्ट किया क्योंकि उनके अच्छे व्यूज आ गए हैं उसके ऊपर। बेसिकली वो डिलीट नहीं करना चाह रही। तो अब आप बता दें आप किस चीज की भूखी हैं। अब आपने मुझे वहां कॉल आउट किया, फिर मैंने सोचा मैं आपको यहाँ कॉल आउट कर दूं। आपका वो फोरम है, हमारा ये फोरम है। ठीक है, तो प्लीज अपनी जो है ना ये हरकतें बेहतर कर लें। ये एक ऐसी चीज है, अब मिलजुल के काम करने वाली यहाँ पे सिचुएशंस हैं, मिलजुल के काम करें। एक दूसरे को इस तरह से कॉल आउट करना है तो फिर तो ऐसा कॉल आउट होगा ना, फिर वो हेयर कलर से स्टार्ट होके कपड़ों की सिलेक्शन तक जाएगा। ठीक है ना, अगर कॉल आउट ही करना है। चलो ओके, वी आर नॉट रिस्पेक्टफुल पीपल। चलो अच्छा, एक तो ये हो गया। एक और एक बॉय हैं। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे कि हम जो है फेमिनिन लोगों को वो करने के लिए बैठे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम जो है हर तरह का ही शिट जो है वो कंज्यूम करते जाएं, एप्रिशिएट भी करते जाएं। एक बॉय हैं यहाँ पे, फैशन डिजाइनर PIFD से पढ़े हुए हैं, मोहित शाह इनका नाम है, और ये करते हैं आजकल उन्होंने हमारे स्टार्स को जो है ना
सूफी मोती वाला बन के रिव्यू करना शुरू बिल्कुल किया होगा, ऐसे। आपने उनके देखा है? हाँ, उनके This is not fashion forward. This is fashion too far. The outfit. कपड़ों शपड़ों पे ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है। नंबर 1, एक तो हमारे यहाँ पापराज़ी का कल्चर ही नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि ये ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो। आप चाहते हैं? सही से बताएं। जरूरी नहीं है। हाँ एक तो इतना मुश्किल से हमारे स्टार जो हैं बड़ा मुश्किल से रेड कारपेट पे तैयार होके आते बाहर हैं। आते हैं। अब उनको आप उनके ड्रामा लुक्स के ऊपर भी बात कर रहे हो, उनकी उसके ऊपर भी। हाँ पहले तो आप इस तरह की इंडस्ट्री जनरेट करें जहाँ पे आपकी हेड टू टो सब चीज जो है ना वो पेड हो। यहाँ पे तो बेचारे बहुत सारे कपड़े भी घर से ला रहे होते हैं, चीजें ये वो, तो उसमें इस तरह से कॉल आउट करना मुझे अच्छी हरकत नहीं लगी। दूसरा, उस बॉय की मुझे दूसरी बात जो बहुत ज्यादा बुरी लगी, वी नो you are feminine, we know you are fashion designer, we know you love American culture, you all आजकल ना एक वर्ड है why apostrophe all, you all इसे बोलते हैं, and this word is very southern American, जो उनका टेक्सास, नेवाडा, जॉर्जिया, वहाँ पे ये लोग y'all कहते हैं। कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को क्यों मौत पड़ने लगी, ये यू ऑल क्यों कहने लगे? उधर से उनको पसंद आता होगा ना शायद। क्या पसंद आता? उनका कंटेंट उस तरह का जहाँ से वो आते हैं, जाहिर बात है उधर जो चीजें तो होती हैं। बेचना तो आपने पाकिस्तान में ना कंटेंट, आपने अपने साउथ अमेरिका को थोड़ी दिखाना कूल है। भी तो लगना है ना। ये कितनी घटिया बात है कि नहीं है? कूल भी तो लगना है। यू ऑल यहाँ पे कौन कहता है यू ऑल? नो वन सेज यू ऑल। यार वो एक है ना, वैसे लगता है जैसे यार कह रहा है यार। ये रूह अफ़ज़ा वाला यार। y'all, तो ये एक ये मोहित शाह जो है y'all करना और फिर एग्जैक्ट सूफी मोती वाला की जी, कॉपी, बिल्कुल। और फिर जब उनको लोग कॉल आउट कर रहे हैं तो वो आगे से उनको सुना रहे हैं आई हैव ओपिनियन, यू हैव ओपिनियन बट यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू कॉपी समवन, बी ओरिजिनल, जो आप हैं वो बन के आए, ऐसे किसी को कॉपी करके कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बेचारी- मीरा मानी को पड़ गए हुए जी। थे कि उन्होंने लाल यहाँ पे मेकअप किया, वहाँ पे किया, अभी मेकअप ही है क्या है? And according to me, she the most like Stylish icon, yes. इस तरह से लिहाज से एटलीस्ट वो जो भी कपड़े पहनती है उसके शूट तो लगाती है ना बिल्कुल ऐसे, ड्रामों में बिल्कुल और ऐसे, चीजों में, हाँ। इतना तो वो कर ही रही है। और शी वाज सो गुड इन सुन मेरे दिल, बिल्कुल कपड़े ऐसे, बड़े प्यारे बहुत थे। अच्छे थे, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारे आर्टिस्ट को ऑलरेडी उनके ऊपर सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट का भी प्रेशर बहुत है, burden है, उनके बहुत ऊपर burden डायलॉग्स, उनकी कैरेक्टर्स, हम कितना कुछ Acting। बात कर रहे हैं। मैं हमेशा, इवन आपने नोट किया होगा, हम टीवी लॉन्च में कपड़ों को आप करते हो ना Least डिस्कस, आप discuss, डिस्कस हाँ। करते हो ना, मैं हमेशा आपको डांटता हूँ कि अभी हमारी वो वाली सिचुएशन नहीं है कि हम इनके कपड़ों को भी बैठ के धोई, अभी हमारे यहाँ पे नैरेटिव चेंज होने की जरूरत है। तो ये वाला ट्रेंड प्लीज पाकिस्तान में भी शुरू ना हो। मुईद मेरे बच्चे, आप करना है करें, जरूर करें, लेकिन प्लीज आप ये ना बने टू जेल्स दिस गर्ल इज गोइंग टू दिस, यहाँ भी आ गई वहां भी आ गई, नहीं ना, नहीं, गलत बात है ये आप ऑलरेडी वो बेचारे इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहे हैं, हम उनको और दबाएं, ठीक है? तो ये बात है। एक और भी एक हैं इस तरह के इन्फ्लुएंसर जिनको मुझे कॉल आउट करना है। एक हैं जी, आजकल ना स्पैरो बड़ी हिट हैं, स्पैरो जो हमारी हाँ, एक बिल्कुल। हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर ही हैं। इन्फ्लुएंसर है, बाहर की बड़ी हिट हैं। अब ये दानियाल स्वाति करके एक हमारे यहाँ ना इन्फ्लुएंसर जन्म ले रहे हैं। अब वो ना लड़का सिर्फ प्यारा है, मतलब चिट्टी चमड़ी, पीस बड़ा टैड है टाइप प्यारा, चिट्टी चमड़ी, ठीक है? तो उसको लेके और उसने इतना अजीब गंद डाला हुआ है, इतना गंद डाला हुआ है। एक तो हर एक को फजूल में मतलब लाइक वो करना, ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, चलो निकल यहाँ से, तुम कौन हो? हाँ, इस तरह ही करता है वो। ये क्या है? ये बाजी बुशरा की पेंसिल से दाढ़ी किसने बनाई, ये पहले तो मुझे ये बता। ये क्या चल रहा है? और लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं कि मतलब like, और हम थोड़ी सी कोई बात इधर से उधर कर दें, पहचान देने इंडिया का कोई कंटेंट हमारी तो मतलब लाइक अभी हमारी तो इतनी पब्लिक, आपको पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक मैं अपनी चीज नोट ही नहीं की होगी। हमने सरोज खान की एक वीडियो लगाई थी, आपको याद है? बिल्कुल ऐसे। उसके बाद हमारे बहुत सारे रेगुलर कमेंटेटर सब कमेंट नहीं करते क्या अनसब्सक्राइब और हुए अनसब्सक्राइब, वो इम्पैक्ट आया, मतलब लाइक मतलब हम तो इतने छोटू से हैं और ये जो इतना बड़ा चल रहा है, अमेरिकन कल्चर्स को फरोग दिया जा रहा है, यू ऑल उधर कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा? यू ऑल जरा You're all I was so quiet all the time but I लोग लाइक You all? लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ इस तरह की आवाजें निकालते। हाँ चल निकल यहाँ से, चल फुट बाहर, निकल जा,
हम प्यारे नहीं हैं हैं? इसलिए हम प्यारे नहीं सारी हैं बात हम तेजाब से नहा के आएंगे फिर इनको नहीं मैं तो नहा लिया निजाब तो तेजाब तो मेरा निजाम भी खराब हो जाएगा, क्यों स्किन भी सड़ जाएगी ना। अंदर से नहीं आएगी ना नहीं आती ये सब बातें हैं, बातें ऐसा कुछ नहीं होता। 2 मिनट में गोरी गोरी नाट नहीं ओके ठीक है जी, ये हो गया हमारा आज का ये कुछ हमारे रिव्यूज और कुछ जो हैं न्यूज। एक न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी मून, मैंने सुना इस्लामाबाद में गधे बिक रहे हैं, फिजा अली भी बहुत कह रही हैं। फिजा अली क्या कह रही है? फिजा अली कह रही है अपनी शिरवारी भी खाई होगी गधे की, मतलब हम बड़े खुश हैं। फिजा इस्लामाबाद रहती हैं? लाहौर नहीं तो लाहौर में तो खत्म हो गया, नहीं वो कहते लाहौर से शिफ्ट हो गया वो कह रहे हैं इस्लामाबाद अब गया। लाहौर इस्लामाबाद वाले भी लाहौरियों के साथ मिलजुल गए। अच्छी बात है, एक ही सफ में खड़े हो इस्लामाबाद गए। में खाते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर। इस्लामाबाद में खोता बहुत चलता है, पता क्यों? लुक एट क्या मतलब आपको लगता है वो खोते खा खा कैसी हुई हैं? मतलब ढींचू तो नहीं रुक रही। This is very bad. Please. She also have called out. इस नाम को सेंसर कर देना। उन्होंने भी वो किया है, हाँ। कॉल आउट की। क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? आपको पता है एक जमाने में इनका एक रेस्टोरेंट भी था, नाम तो अब हो गया सेंसर। एमे मैं पैका के कौन सा एक्ट के अंदर पकड़ा रहना हाँ, चाहूँ। कौन उनका सा? एक रेस्टोरेंट था, मुझे याद है हमारे एक मरहूम क्या बोलते हैं टोनी, वो भी गए इनके रेस्टोरेंट अच्छा, पे ओके, और लाइक ओके। बड़ा चला था। ये बात बहुत पुरानी है लेकिन अच्छा। 2016-17 टाइप्स। ठीक है, हाँ तो सारी बातें सारा कुछ ट्राई करके फिर ही आप इंस्टाग्राम के ऊपर हाँ आ जाते हैं। इस्लामाबाद से आप लोग गैस कर चुके होंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा खैर मोना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम हाउ टू आइडेंटिफाई गधे का गोश्त एंड जो भी आपने ऑर्डर किया बीफ। वाला। बीफ ही हो सकता पता है थोड़ी- ना, हाँ, मटन की जगह तो आप गधा नहीं दे सकते, बीफ की जगह गधा दे सकते हैं। और आपको पता है ये बन्नू बीफ पुलाव जो मिलता है ना इस्लामाबाद में, सबसे ज्यादा उसमें गधे का गोश्त पड़ता रहा है। मेरी बात सुने, मुझे तो इस बात के ऊपर भरपूर यकीन है कि बनू बीफ पुलाव में गधा ही है, गधा ही है। और बनू बीफ पुलाव ही है जो गधे बेच रहा सबसे है, ज्यादा, इसके अलावा और सबसे कोई ज्यादा। शायद ना बेच रहा हो। हाँ आपने कभी वो पुलाव खाया है? जी। उसमें कैसी एक सुगंध होती है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि मैं हाँ। यू ये कहती आई हैव है। हैड, लेकिन मैंने इस्लामाबाद वाला नहीं खाया हुआ। एक तो वो इतने से पैसों में अरसलान 300-400 में इतना सारा आपको पुलाव मिल जाता है, और उस पुलाव में इतनी सारी बोटियां होती हैं। सारे भाई, पकड़ी ना इतनी जाएं। बोटियां कहाँ से आप डाल सकते हैं? बीफ की बीफ महंगा है मेरे वैसे वो मैंने सुना है कि पता नहीं किसी मिनिस्टर ने भी कहा है कि खोता बहुत महंगा है। आप क्या समझते हैं? इट इज उन्होंने कहा कि खोता बहुत महंगा है। इट इज मैं उसके बारे में एक और भी मैं बात बता दूं आपको गधे के हवाले से। गधा बहुत सारा हमारा जो है चाइना में भी वो होता है, एक्सपोर्ट करते हैं हाँ, हम उधर तो। गधा फार्म्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा। आप लोग हंस रहे होंगे इस बात के ऊपर, बट दैट्स ट्रू, क्योंकि गधे महंगे हैं। वहाँ पे लोग बहुत शौक से खाते हैं गधे का गोश्त। गधे का गोश्त हमें भी चल जाएगा, गधे हमें भी चल जाएगा। नहीं मुंह हराम होता है। हाँ ये तो है, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन ये अच्छा आप मुझे प्लीज नेक्स्ट टाइम बताइएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई गधे का गोश्त एंड बीफ। ठीक है। देयर मस्ट बी सम लाइक कोई ऐसी चीज हो। देखो मैंने जहाँ तक मैंने सुना हुआ है उसमें ये है कि जो आपका बीफ है ना, लेकिन वो कच्चे का है, कच्चे की निशानी है। कच्चे को अगर आप यहाँ पे ऐसे फेंकोगे ना तो वो स्टिफ रहेगा। जब गधे के गोश्त को आप फेंकोगे तो वो ऐसे जेली जिगली होगा। हाँ, तो ये पहचान है कच्चे की। पके हुए की मुझे नहीं पता क्या पहचान लेट्स सी, है। अब देखते हैं क्या होता हाँ, है। हाँ। लाइक लो जी, आज के हमारे जितने भी इंट्रो रिसेंटली टॉपिक्स मैंने एक बीफ शवारमा खाया था, उससे मुझे लगा था कि ये गधा beef ही है। नहीं है। हाँ। हैं। हाँ, और चलो। वो था रेस्टोरेंट कोक एंड बुल। कॉक एंड बुल तो मुझे चलो I खैर hate it. आए वो पैसे आप गटर में डाल दें, आप कॉक एंड बुल ऑर्डर ना करें। मेरी मुझे उनके जाती शवारमे है। पसंद है। मुन कितने का आया होगा? 500 रुपए का शायद। 500-600 रुपए में तुम्हारे घर में एक सालन नहीं बन सकता हाँ था। बनता तो है। आलू बैंगन बना लेते तुम, आ चलें। ठीक है। वो सेहत तो जाती ना कोई तुम्हारे पेट में। आए हम नॉर्मल आए की तो तरह। ये एबनॉर्मल थी पहले। वो हमारी इंट्रो टॉपिक ठीक है, ओके। हम कुछ रिव्यूज कर रहे थे चलें। मेरी जान। Normal चलिए है। नॉर्मल टॉपिक में सबसे पहली जो बात है, एक हमारे यहाँ फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है उमर सईद, और उन्होंने एक्यूज किया फहद मुस्तफ़ा को
कि उन्होंने ARY से उनको उनकी पब्लिक हरासमेंट भी की। उन्होंने एक वीडियो भी डाली हुई है जिसमें आपने देखी होगी वो, जिसमें फाद मुस्तफा उनको ऐसे कर रहे हैं, बस इतना ही ना कर रहे हो, ऐसे पता नहीं लग रहा कि असल में क्या है वहाँ पे बिहाइंड द शॉट क्या चल रहा है। और उन्होंने एक्यूज़ किया है कि मेरा करियर इन्होंने बर्बाद किया है और मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ शमकियाँ भी दी गई थी, जिसकी वजह से मैं मुल्क छोड़ के अब दुबई में मुकीम हूँ और वहाँ पे अब मेरी जॉब है और मेरा करियर स्टेब्लिश भी हो गया है। लेकिन अब मैं आपको, क्योंकि मैं अब स्टेब्लिश हो गया हूँ तो 2 साल हो गया शायद इस वाक़ये हाँ, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को कॉल आउट करने की ज़रूरत है। आजकल मैंने एक और भी ट्रेंड देखा है कि दुनिया जो है जो हिट होता है ना उसके पीछे ज़रा पड़ जाती है। अब आप मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी सक्सेसफुल आजकल। ड्रामा में भी वो आए, तेरे से बात उन्होंने दुबई भेज दी, ड्रामे उनके बड़े अच्छे जा रहे हैं। बिग बैंग के सारे ड्रामे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिट चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ अब जो है ना, अब इस तरह का रजब भट्ट टाइप वो चलेगा तो ज़रूर कि ज़रा पकड़ो ना इसको, ये ज़रा ऊपर जा रहा है। हमारा है ये ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है ना उसको पकड़ते हैं नीचे लाने के लिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि उमर सईद ने वहाँ पे जो है उनके साथ हम आप, क्योंकि हमें नहीं पता असल से क्या होगा, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका कोई कॉन्टेक्ट, आप अपनी पूरी साइड बताएं ना। आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते मेरे साथ बदतमीजी की। क्यों बदतमीजी की? कोई वजह होगी, कोई काम आपका नहीं पसंद आया होगा, फिर आप खुल के आए ना, कौन सा काम आपको पसंद, अगर नहीं पसंद आया और एक बंदे ने आपको कह दिया कि मैंने नहीं करना, हो सकता है आप वहाँ पे अनप्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हो और उन्होंने कहा कि चल तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह खुल के आना चाहिए। और बल्कि इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा फाद मुस्तफा को, अगर कि इस तरह का कोई एक्विजिशन आप पे लगा है तो अगर आपके पास कोई इस तरह के सबूत में कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट के ऊपर रद्द-ए-अमल दें, क्योंकि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर ये सिलसिला भी रुकेगा। अगर हम चुप रहेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, तो एक्सपोज निप द इविल इन द बड। आजकल लोगों के मुंह बंद करने के लिए बेस्ट सही होता है कि आप उन्हें एक्सपोज करना है। हाँ, निप द इविल इन द बड, ठीक है, उसको जड़ से ही आप उसको दबा दें, नहीं तो फिर ये तनावर दरख्त। क्योंकि मैं अभी ना कुछ दिन पहले रेडिट पे भी कुछ चीज़ें अजीबोगरीब फाद मुस्तफा के बारे में देख रहा था, व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज। ओके, मतलब उसमें अजीबोगरीब एक कोई, मतलब वो कह रहे हैं कि इनकी दूसरी शादी हो गई है, मतलब उस तरह की जो फजूल खबरें नहीं होती, वो तो चवलियाँ होती हैं रेडिट, इनफिडेलिटी और फजूल। तो प्लीज़ ये जो है ना इस तरह की फजूल किस्म की खबरों से अपने आप को दूर रखें। हाँ, और ऑथेंटिक खबरों की तरफ आएं। और ये जो है ना उमर सईद, अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान आएँ। हाँ, ये कोई तरीका नहीं है सोशल मीडिया पे कॉल आउट करना। और हमारे यहाँ ना कोई इतना अच्छा इसका भी आज तक कुछ मिला भी नहीं जिसको मतलब सोशल मीडिया पे कॉल आउट किया। बिल्कुल ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है। चलें, नेक्स्ट है एक्चुअली जी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि सारा खान ने अभी जो रिसेंटली फेमिनिज्म के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी कि जी वो नहीं करती स्पोर्ट एंड स्टफ लाइक दैट। फेमिनिस्ट हूँ नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि आदमियों का जो मुकाम है वो वहीं रहे। फिर उसके ऊपर आपको याद होगा रेहाम खान ने भी कहा था कि जो है उन्होंने पहले तो कहा था ना सारा खान ने कि मैं जो है वो बिल की लाइनों में नहीं खड़ी हो सकती, और मैं जो है वो घर बैठ के इंजॉय करना चाहती हूँ, ये है जी ठीक है जी। हाँ, तो फिर उसके बाद रेहाम खान ने कहा था कि भाई कि आप बेटा फेमिनिज्म की ही पैदावार हैं और आप वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उसको यूज़ कर रही हैं जो फेमिनिज्म के होते हैं, ठीक है। तो ये आपने गलत स्टेटमेंट दी है, जिस पे इनकी बहन का भी, नूर जफ़र खान की भी लंबी स्टेटमेंट आई थी। फिर बाद में पिछले दिनों पिछले हफ्ते मारिया बी ने भी कहा कि रेहाम खान तुम कौन होती हो सारा खान को ये कहने वाली, सारा खान इज़ टोटली राइट जी, जिसके ऊपर फिर सारा खान की एक आई स्टेटमेंट। हाँ, और मैं एक बात बताऊं, ये जो स्टेटमेंट आई थी तो इसके ऊपर गाना जो लगा हुआ था वो डोजा कैट वाला था। कौन सा? लेट मी बी योर वुमा 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 वुमा। अच्छा खैर, ये कहती है व्हेन आई से आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट आई डोंट मीन आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी, आई एब्सोल्युटली बिलीव इन इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन. What I mean is I am not today's version of a feminist, in real original feminist and OG feminist. ठीक है जी, वो क्या होती है? The kind that ओजरी the kind that believes a woman's strength lies not in imitating men but in owning her divine femininity. I believe women are powerful enough to be treated like the queens. They are respected, cherished and valued for who they truly are. ठीक है जी, treated like queen, हर किसी का हक, हर औरत का हक बनता है कि उनको एज ए क्वीन ट्रीट किया जाए, लेकिन अगर किसी को बाहर निकलना पड़ जाता है घर से किसी मजबूरी के तहत तो उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट। अच्छा, इसमें डिवाइन फेमिनिन का वर्ड था जी,
इस पे भी है ना, मदर अर्थ मदर में राइज टू द टॉप डिवाइन फेमिनिन आई एम फेमिनिन, ये उन्होंने वहीं से उठाया लिरिक्स जो मोमन गाने के हैं। Women were never meant to labor like machines. Okay, ठीक है. We are made to nurture homes, raise empires, build generations, and lead with grace. क्या है ये, कितनी कोई ये इतनी ज्यादा टोन डेफ बातें करना सूट तो नहीं कर रहा सारा आपके ऊपर, सॉरी टू से। लुक एट हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, a successful businesswoman yet the epitome of dignity, balance and womanhood. ये इसमें फेमिनिटी की जो है औरत होने की डेफिनेशन ही बताई है, और तो कुछ भी नहीं बताया नहीं। मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही कि मतलब वो ये कहना चाह रही है कि सुबह उठ के किसी और के ख्वाब को पूरा करना ये फेमिनिटी नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल आपने उन चीज़ों के ऊपर लानत फेर दी कि जो औरतें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और उनको यही है, और ये मतलब सुबह उठ क्या है, अगर वो बंदी सुबह उठ के वो जो कह रही है अदर्स ड्रीम, ये जो कह रहा है ना उसने फुलफिल करना, बेटा आप जो जा रही हैं वो अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करने के। और हर कोई फलक शबीर का जो है वो वाइफ नहीं हो सकती ना, हर कोई आपको, हर कोई इतना प्रिविलेज्ड नहीं हो सकता मेरी बहन, प्लीज इस चीज को समझे सारा। और अच्छा मैंने लास्ट टाइम भी बोला देयर इज नो मतलब जो मारिया भी ने बोला कि ये नहीं फेमिनिज्म है, और फेमिनिज्म का प्लीज ये वर्ड छोड़ दें। मैं तो सिंपल ये बात कहूँगा कि आप ये कहना ही छोड़ दें कि ये फेमिनिस्ट कोई होता है या फेमिनिज्म कुछ होता है। ह्यूमन राइट्स एक चीज होती है, हर एक के राइट्स होते हैं, एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अगर मैंने एक चीज ये और भी नोट किया है कि कोई अगर एनिमल राइट्स की भी बोले तो उसे भी कह देते हैं कि ये बड़ा फेमिनिस्ट है। ये है मून प्लीज, ऐसा होता नहीं है। कोई थोड़ा सा कोई से भी राइट के लिए बोलने लग जाए तो उसे कहते हैं कि ये फेमिनिस्ट है। ऐसा नहीं है। अगर कोई कुछ लोग इस तरह की आवाजें मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आ रही हैं, आपके कानों तक पहुंच रही हैं, उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो फेमिनिस्ट होना चाह रहे हैं, और फेमिनिस्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नंगे होकर रोडों पे आ जाएं। अच्छा, फेमिनिस्ट का मतलब ये है एक औरत है उसके एक राइट्स हैं, ठीक है, और उसका अच्छा फेमिनिस्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि औरतें और मर्द जो हैं वो बराबर है। ऐसा तो बिल्कुल बराबर ये कि मतलब लाइक बराबर कैसे हो सकते हैं? वो नेचुरली फिजिकली डिफरेंट हैं। नेचुरली मर्द की बॉडी अलग है, मेल की बॉडी अलग है, नेचुरली उनके अंदर हार्मोन्स डिफरेंट हैं, तो वो नहीं होता सकता। तो ये इस तरह का भी कोई बंदा नहीं कह रहा कि मुकाबलेबाजी चल रही है। हाँ, राइट्स की बात चल रही है, उस पर आप बात करें, ठीक है, कि भाई जब अगर कोई भी पोजीशन आती है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की कोई पोजीशन आती है, तो आप मर्दों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ आप जो है औरतों को भी उतना ही वो दें, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी का मौका। और अगर कोई एक ऐसी चीज़ हो जो फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़ी नहीं उधर ह्यूमन रिसोर्सेज HR की कोई पोस्ट है, एडमिन की कोई पोस्ट है, वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि औरतों को ज्यादा रखें। वहाँ पे हो सकता है शायद कुछ मर्द भी ऐसे हों जो इस तरह की ड्यूटी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मर्दों के साथ भी ज्यादती हो रही है, कहीं पे, ठीक है। तो ये इक्वल राइट्स की बात। और हमारे यहाँ ना एक और भी चीज़ है कि ये जो औरतें हमारे यहाँ फेमिनिज्म के लिए खड़ी होती हैं और बाजारों में जाके कहना कि नहीं हमें राइट दो, और जब इस तरह की लाइनें बन रही होती हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको औरतों को भरपूर रिस्पेक्ट दी जाती है। आप अपने घरों में बाहर निकले, मर्दों से पूछें कि जो लोग बाजारों में जाते हैं या जो औरतें बाजारों में जाती हैं, क्या औरतों के लिए वहाँ पे अलग से लाइनें बनी हुई होती हैं कि नहीं बनी हुई होती? क्या उन्हें अलग से ट्रीट किया जाता है कि नहीं? मैंने तो कई दफा देखा है, और मुझे वहाँ इस चीज के ऊपर आग भी लगती है। फिर इक्वालिटी चाहिए तो फिर वहाँ पे लाइनों पे भी खड़े होना बराबर, सबके साथ। हम उधर लाइनों पे अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ होती है जब भी मैं अगर किसी लंबी लाइन में जाऊँ जहाँ पे आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी बाजार में जाते हो और आपने सामान खरीदा है और एक लंबी लाइन है और वो सामान अभी आगे आपके 2 बड़ी टोकरियाँ खड़ी हैं और उसमें यकदम एक बंदा कहे कि इन्हें आने दें, ये लेडीज़ हैं। एक्सक्यूज मी, क्यों? हम भी खड़े हैं, हमारे भी टांगों में दर्द हो रही है उतनी, इतना सामान है जिसको बिल कराना है। तो ये इक्वल चलता है। ये फेमिनिज्म का नाम छोड़ दें, ह्यूमन राइट्स कह देंगे ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत आसानियां हो जाएंगी मेरे ख्याल में। इक्वल ह्यूमन राइट्स, मतलब मुझे लगता है, मैं कोई बात बताऊं, मुझे लगता है कि सारा जो है ना, इनको मतलब ही नहीं पता है इन चीज़ों का। वो तो हमारे 90% उनको ना पता ही नहीं है। उनके ख्याल में फेमिनिज्म का मतलब है कि औरतें जो हैं वो रोडों पे निकली हुई हैं, औरतें जो है एहतजाज कर रही हैं, औरतें जो है वो ज़बरदस्ती
काम करना चाहती हैं, जॉबें करना चाहती हैं, ऑफिस जाना चाहती हैं, जबरदस्ती ऐसे कि बस घुस जाना है, घुस के पर नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब फेमिनिज्म ये भी है कि अगर आप शेयर में काम कर रही हैं, आपका इक्वल लेवल ऑफ सीन्स हैं, ठीक है, इक्वल लेवल ऑफ एक्टिंग का वो है, मतलब कह लो कि पावरफुल सीन या जो भी है, तो आप कहें ना कि मुझे दानिश जितनी फीस दें। हाँ, दानिश के बराबर दें मुझे। हाँ, क्यों नहीं कह रही? इसका मतलब आप खुश हैं इस चीज में? हाँ, वो तो खुश हैं। तो कितनी अजीब बात है, आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मर्दों को ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, औरतों को चलता है। चले जाने दें। तो ये बात मुझे ना जरा सारा खान की पसंद नहीं आई। मुझे भी नहीं। ठीक है, और अच्छा ये है कि एक दफा हो गई ये सारी, आपसे एक गलती हो गई, वो जितना कवर करती जा रही है, पहले बहन ने कवर और रहता फैल रहा है, वो और ज्यादा उनकी खुल के सामने आ रही एक ना सराय की- एआई से लिखवाई है, मुझे भी लगता है चैट जीपीटी से लिखवाई है इन्होंने ये स्टेटमेंट। मुझे ना एक पंजाबी कहावत याद आ, सॉरी सराय की पंजाब सराय की पंजाबत कहावत याद आ गई। ठीक है, क्या सराय की कहावत याद आ गई कि एक ते चिक्कड़ तो भेड़ा चमुतरे, मतलब कि लाइक आई नो ये थोड़ी ना सुनने में चीज नहीं, ये तो बहुत बुरी है, नाम था ना। यानी कि एक कीचड़ है, ऊपर से ना भेड़ों ने भी पेशाब कर दिया है। ये बहुत बुरी कहावत है। नहीं मतलब ये क्या बुरी कहावत है इसमें? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पहले गंद हुआ था, अब और गंद हो गया। हाँ, पहले पता नहीं था किस चीज का, अब और आप एक्सपोज हो गए हैं। हाँ, आप पहले थोड़ा गंद था, अब और गंद हो गया, तो ये वो चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वही है। ठीक है, आगे चलें। बस चुप कर जाएं अब। आगे एक और कीचड़ और फिर भेड़ों के पेशाब के बारे में बात हो। कौन है? मैं मंजो नहीं हूँ से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो क्या है? हाँ, मुझे आपको भी नहीं पता। नहीं, आपको नहीं एक ना मीम शेयर की गई, एक सजल के एक जो है फैन पेज है, उन्होंने एक मीम बनाई थी कि इफ यू व्हेन यू मेट अ अगली गाय, और मतलब जब अगली गाय आपको बहुत ज्यादा वो कर रहा हो, मतलब तो आप उसको जिस तरह से जवाब देते हैं, जो वो एक लाइब्रेरी सॉरी एक यूनिवर्सिटी वाला सीन है, तो उसको लगा के तो वो मीम बनाई गई थी, और फिर जो है सजल ने वो मीम अपनी स्टोरी पे शेयर कर दी, अगली वाले उसमें, तो जिसपे लोग उनको बैश कर रहे हैं कि आप जो हैं ये मतलब इतने हमारे जो स्टार हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि मतलब इस तरह की मीम्स नहीं शेयर करनी चाहिए कि हम ओवरऑल इतनी मूवमेंट्स चल रही हैं जिसमें अगली फैट शेमिंग इस तरह की चीज़ों को वो किया जा रहा है, तो इनके लिए अभी भी ये फन है। फिर किसी एक पेज पे जब इस तरह से बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी देखा जो नदीम बेग का चल रहा था कि प्लीज़ हर चीज़ को इतना ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट या डिप्लोमेटिक करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मुल्क में कॉमेडी भी ख़त्म होती जा रही है। हाँ, ठीक वो है, तो होती जा रही है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं आपको मीम दिखा दूँ? हाँ, प्लीज़ दिखाएं। मैं दिखा देता हूँ आपको मीम। अच्छा, एक तो ये चल रहा है, दूसरा उनका वो मोटिवेशन वाला जो है उसके ऊपर वो भी भी चल बैकलैश रहा चल है। रहा है। ठीक है, तो सजल बेचारी आजकल हॉट वाटर्स में हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, Then you give an ugly guy a chance and he start roasting you. अच्छा, ओके, ठीक। लेकिन अगली की भी तो हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है। ये देखो, ये ब्यूटी, अगली बड़की, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है मेरे ख्याल में। बट हाँ, इस तरह की टर्म्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये मीम्स चलती है यार, हम रोजाना देख के हंसते रहते हैं। हाँ। कि यार ये ऐसे ये वैसे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, तो आपके सबकॉन्शियस में चीजें बैठ जाती है ना कि मतलब यू मतलब आप जब किसी को अगली कहते हैं ना, तो इट मींस आपके दिमाग में ये बात कर रही है कि इस तरह की कोई चीज है तो वो बदसूरत होगी। तो वो हाँ, ये तो गलत है। ये तो फिर अगली वर्ड एक्चुअली इज अ वेरी स्ट्रांग, हाँ, वेरी स्ट्रांग वर्ड। हाँ, आप किसको आप किसी भी पर्सन को अगली की बेसिस पे वो अगली एक बहुत बुरा लफ्ज है, बदसूरत। तो बदसूरत, इट्स वेरी बैड। और मतलब किसी इंसान के बारे में तो ये कहना वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगता है वर्ड अगली। हाँ, नहीं कहना चाहिए, पर लोग कहते हैं। वैसे बाय द वे मैं इतनी ज्यादा अगली शेमिंग भी नहीं करता, यू नो दैट। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अगली शेमिंग करता है। अगली शेमिंग होता है कि अगली क्या होता है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बड़ी देयर आर फ्यू पीपल जिनको बहुत शौक है। मैं हाँ, आई नो वेरी मेनी पीपल, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि बेसिकली तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है। कोई एक इंसान है जो आपको बेहद बदसूरत लगता होगा, लेकिन कोई और उसके सदके वारी जाता होगा। कोई एक इंसान है जो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा और किसी तीसरे इंसान के लिए वो बहुत, तो ये बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। ये बड़ी
पर्सनल रेलिवेंट चीज़ है कि किसी एक इंसान को क्या चीज़ कैसी लगती है, हाँ। तो इसके ऊपर आप नहीं और कह सकते, लेकिन इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए। और- Yes, you're और right. मुझे एक You're बात- right, ऐसे लफ्ज़ नहीं यूज़ करने नहीं यूज करने चाहिए ना, मतलब ऐसी चीजों को फरोग भी नहीं देना चाहिए, है ना? हाँ, ये सजल ने थोड़ी सी की है गलती। की है गलती। अच्छा, मैं इसलिए अगली की बजाय आप क्या दिया करें, जो जनरली एक्सेप्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हाँ, अगेंस्ट उसके खिलाफ नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग। नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, अब फिर वो दूसरे वाले बैकलैश का करेंगे। ये मोटिवेट वो उसमें ये हो गया क्योंकि अवाम उनको बैकलैश ये दे रही है कि आप जो हैं मतलब इस तरह की स्क्रिप्ट ही अब हमारे जो बड़े स्टार हैं क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मिसोजनी है और जिसमें अगेन औरतों को दबाया जा रहा है, औरत को एक मोहरा समझा जा रहा है बेसिकली। इस मामले तो मैं भी सजल के थोड़ा खिलाफ हूँ, थोड़ा हुए हैं आप? हाँ, कि ये क्या किया आपने, आप तो नहीं थी ऐसी, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है ड्रामे के अंदर। नहीं, आपने नहीं थी ऐसे, क्या मतलब? सजल ने कौन सी इस तरह की स्क्रिप्ट की है मुझे बताओ। सजल की सारी स्क्रिप्ट्स नॉर्मली वही होती हाँ, है वैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे होते हैं, you're right। वो देखो जरद पत्तों का इवन यकीन का स्टार्ट सफर। में देख लो, और अंग्रेजा कितना प्यारा उनका ये इतना कैरेक्टर था। स्टार्ट नहीं है भाई, द स्टार्ट इज महमूदाबाद की मलकाएं एंड कदूसी। मस्ताना माई, कदूसी, लेकिन वो तो obviously- इवन बेहद हाँ बेहद याद है बेहद, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ मोम देख लो, जो मूवी है मॉम। इनकी, तो हर किसी में वो वुमेन एम्पावरमेंट, यकीन का सफर। हाँ उनकी नई चीज़ें इस तरह की सजल की होती है जिसमें वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ों पे वो हाथ ही नहीं डालती हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में पर्दा पड़ गया इसी उनकी दौरान के ऊपर। इसी जब ये औरत फेमिनिज्म के ऊपर सजल को धोया जा रहा है, एक वीडियो आई मेरी आंखों के आगे, फिर हम वो जगह जगह आपको इंटरनेट पे भी नजर आई। कौन सी? इक्तदार के सेट के ऊपर अनमोल बलोच क्या कह रही हैं? मैं नहीं बोलूंगी औरत को सबर करना पड़ता है। क्या बात है, ये मैं नहीं कहूंगी ये, इससे औरतों को होते हैं। कमजोर, औरतों को कमज़ोर नहीं कहना चाहिए, ऐसा कुछ है। हाँ, कि औरतें कमज़ोर होती हैं, ऐसे नहीं क्या कहूँगी मैं। ये तब क्यों नहीं शेयर किया जब इक्तदार ऑन एयर था? ये अब क्यों शेयर किया है जब सजल हाँ जो है ये कर हॉट रही वाटर्स हैं, में है हाँ, फेमिनिज्म हाँ, की वजह ये से? बड़ी गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है। और मेरी बात सुनो, बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक था इक़्तिदार में, बहुत कुछ एंटी हाँ, फेमिनिज्म, चलो हम फेमिनिज्म नहीं, हाँ, ह्यूमन राइट्स कह लेते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने तो शिद्दत में सब किए किराए के ऊपर अपने पानी फेर दिया था जब तुम उसी अब्यूजिव इंसान के पास वापस चले गई थी। आप नहीं कह सकती थी जंजीबील आपा को कि जंजीबील जी, या डायरेक्टर कौन था उसका शिद्दत का? मोहसिन मिर्जा, नहीं मुझे नहीं पता, जो भी डायरेक्टर थे शिद्दत के, आप उनको नहीं कह सकती थी कि मैं ये नहीं कर सकती भाई, इस बंदे ने उस पर इतना जुल्म किया है, उसको मारा पीटा है, तो मैं तो उसके पास वापस नहीं जा सकती, मैं क्यों वापस जाऊं उसके पास? जी। तब तो नहीं कहा था। और अब आप लोगों को दिखा रहे कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगी क्योंकि ये औरतों को कमजोर दिखाता। वेरी फनी अनमोल जी, दिस इज हिपोक्रेसी। हाँ, बहती गंगा में हाथ ना धोएं, इट्स वेरी बैड। हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी है। आप बल्कि एक्सपोज हो रही है आजकल, नेटिजन्स जो है ना वो बहुत पकड़ लेते हैं कि मतलब आपने इतनी देर बाद जाके वीडियो लगाई और मतलब आपको पता है आप किस चीज को कैच कर रहे हैं, दैट्स वेरी बैड, नॉट इन अ गुड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो एक अदद जो अकलौती हमारी एक रह गई हैं, मोनिशो होस्ट, उनको पकड़ के धोया है वहाँ हमने कि उन्होंने ज़ारा के कपड़े क्यों पहने। हाँ, कि सारी दुनिया उसको बाइकआउट कर रही है, ठीक है, वो मजाक उड़ा रहे हैं सारा, तो आप पहन के बैठ गई हैं और बार बार पहन रही हैं, उनको 3-4 सूट पहने हैं सर। वो क्या कहेंगे इस ग्लोबल जो ये चल रहा है, डू यू सपोर्ट सच काइंड ऑफ बाइकआउट और ये चीज़ें? हाँ करें, जो लोग जिनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, कॉल आउट ना, हाँ, बिल्कुल। डेफिनेटली। हाँ, और उनका बाइकआउट करेंगे और हम। जो लोग मतलब जिन लोगों को पता है कि ज़ारा करके एक ब्रांड है, जिन लोगों को बस इतना भी पता है ज़ारा करके ब्रांड है, उन लोगों को अभी तक ये बात क्यों नहीं पता लग रही कि ज़ारा की फंडिंग है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, फंड करता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जेनोसाइड को। हाँ। तो फिर ये कहना कि नहीं मुझे नहीं पता था कि मैं ज़ारा के कपड़े, मतलब अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि हम ये भी कह दें कि ओह निदा यासरी इज वेरी लाइक वो बेचारी नहीं, है, इतनी उसको नहीं है। नहीं ये नहीं हो इतना बड़ा शो इतने सालों से, और वाहिद वो है जिनका अभी तक चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी। फार्मूला हाँ, फार्मूला क्या है? फार्मूला कार, उसके अलावा बहुत कुछ था। और अभी जो है मसूफा कहेंगे ना, Yes. ये वर्ड होता है ना मसूफा, फिजिक्स में कर चुके हैं कुछ, क्या अच्छा, बैचलर्स इन्होंने फिजिक्स में डिग्री ली है, माशाल्लाह। ये क्या क्या जो भी है, आपको ना थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बल्कि मैं इस हवाले से एक और भी बात करना चाहूँगा, अब शावीर जाफरी जो हैं हाँ, वो नहीं पेप्सी प्रमोट कर रहे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर,
दैट्स वेरी बैड। पेप्सी अभी भी लोग कर रहे हैं। साफ वो पक्का पक्का लिखा हुआ है उस लिस्ट के अंदर, ऊपर ऊपर है। हाँ ऊपर ऊपर है, और फिर भी आप कर रहे हैं। इवन हमारी फिल्म में भी तो आया था ना लव गुरु में, वो मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स था। हाँ। तो आप छोड़ दें, इतना कितना को पैसा दे देते होंगे आप लोगों को, एग्जैक्टली। कितना को आप वैसे भी बड़ा कमा रहे हैं, शावीर को कम कमा रहा है। शावीर एग्जैक्टली, मुझे भी ये समझ नहीं आती कि शावीर जो है कि मतलब, और ऊपर से अच्छा सुनो उसकी वो सुनो, मैं जब छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलता, मुझे बड़ा याद आता है संडे में। तो तुम तो जब छोटे थे तब कनाडा में नहीं थे, तो कनाडा में कौन सी क्रिकेट होती है? शायद खेल रहा हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसकी ऐड भी बनवाई प्रमोट करने के लिए, पेप्सी इंस्टा पे ऐड है। मैं प्लीज तुम्हें दिखाना चाहूंगा क्या जी दिखा दी। प्लीज 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 प्लीज। ये देखिए शावीर जाफरी। Pakistan in several different cricket grounds. All in all, it was a great event and I absolutely loved the जी देखा आपने ऐड? वो तो पीसीबी भी हाथ मिला रहा है, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी उसके साथ हाथ मिला रही है पेप्सी, तो वो क्या करे? ये क्या चल रहा है? ये क्या है? मतलब मुझे नहीं समझ लग रही। हम थोड़ी सी बात करें, मतलब या तो फिर हमारी ऑडियंस इतनी माशाल्लाह अच्छी है, मैं तो इसको अच्छी ऑडियंस कहूंगा, कि हम कोई इस तरह की गलती करते हैं तो हमें फौरन पकड़ के बता देते हैं कि भाई पेप्सी को नहीं कहना, इसको नहीं कहना, इस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना, नहीं लेना, ये फलाना ये फलाना, ये फलाना वो। इन लोगों को कोई क्यों कुछ नहीं कह रहा? अभी भी उनकी जाके देखें तो मोहब्बतें, प्यार, मोहब्बतें लटाऊंगा खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं खत्म, हमारा एक जूक बॉक्स जो है वो अभी तक लोगों को जो है अभी तक अनसब्सक्राइब कर। क्या करे बंदा, नहीं समझ क्या आती करे, सीरियसली। मतलब आप रजब भट्ट का केस देख लें, वो नंगे हो गए, उफ, पकड़े गए, सब हो गया, कोई बीवी उनको की बेइज्जतियां कर बेइज्जती दी, उसकी साले की कर दी, पूरा बर्बाद कर दिया ससुराल को, माँ एक्सपोज हो गई, बाप एक्सपोज हो गया, सब हाँ। कुछ एक्सपोज हो गया, पूरी लोग फैमिली अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। बट जबकि आप एक ही बस को अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है सरोज खान का जूक बॉक्स है। ये कौन से लोग हैं? पता नहीं, चले, लेकिन ये इनको ऐसे ही सोचना ना चाहिए। एक अभी देखिए ना, जैसे अली जफर जो है हाँ। वो आए उस बेचारी आयजा खान के साथ, वो अली जफर को हमाम पड़ गई। क्यों भाई? वो ये हरैसर है, ये क्यों है? आयजा पागल है। आयजा जो है, आयजा को समझ नहीं लगती कि किन लोगों के साथ मिलना है, ये हरैसर है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। उसका बंदा भी तो शेर है ना। नहीं क्यों भाई, वो तो उनका केस वो जीत नहीं गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वो है तो फिर वो है, क्योंकि उसके ऊपर एक दफा इल्ज़ाम लग चुका है। एक्चुअली मसला ये है कि ये वाले केस में अली जफर का केस इसलिए भी स्ट्रॉन्ग था, अली जफर ने कुछ 2-3 स्टेटमेंट बड़ी बुरी दी है। मैं आपको सच बताऊं, अच्छा, वरना मैं पूरे केस में अली जफर के साथ में हूँ। जो 2 स्टेटमेंट्स आई हैं ना, उसके बाद से मुझे अली जफर जो है ना, क्या कहे, एक जो उन्होंने कहा था कि मिशा की शक्ल है कि मैं उसको छेड़ूं, दैट्स वेरी बैड। नहीं ये तो बहुत बुरी बात है, लानत। ये बहुत पुरानी बात है जिस पे तुम अब लानत दे रहे हो। तो पुरानी बात पे नई लानत नहीं मिल सकती, ये फ्रेश लानत है कल्ला। दूसरी की गल की थी, यही बात है मुझे ये सबसे बड़ी ज्यादा गलत बात है। मतलब लाइक वो देखें वो मिशा है, क्या मैं उसको छेड़ सकता हूँ? नहीं भाई, ये आप पे सूट नहीं किया भाई, सॉरी। चलें। खैर ये मैंने कुछ कॉल आउट के हवाले तो से ये बोला था। इन्होंने गाना जो गाया है हमराज का, हाँ तो इसलिए आयजा उनके साथ चले गई होंगी। चली गई नहीं, वो वहाँ पे कहीं मिले, मतलब मतलब बाहर गए हुए थे तो वहाँ पे एक जैसे होता है ना कि आप भी आए हैं। हाँ, तो फिर आयजा क्या कहती कि दफा हो, मैं नहीं मिलना तेनू। नहीं, फिर मिलना ही तस्वीर पड़ता लगा है, दी ना मिलना ही उन्होंने। पड़ता है, कोई नहीं कह रहा। खैर कोई नहीं। हाँ अच्छा अब जो है नेक्स्ट चलें आगे, जरूर चलें। नेक्स्ट चलते हैं। वो ये है कि आपने वो देखा है कि अलीज़े खान ने जो है, अलीज़े शाह ने डेफेमेशन केस दिया है मिन्सा मलिक को। हाँ, और अलीज़े शाह ने कुछ आगे, क्योंकि हम पिछले वीक तो थोड़ी सी बातें करके गए थे, मुझे लगा था कि वो सिलसिला वहाँ रुक जाएगा, नहीं वो सिलसिला रुका नहीं। अच्छा, और भी कुछ जी, उन्होंने शाज़िया मंजूर ने कोई स्टेटमेंट लगाई तो उन्होंने उधर जाके भी उनको रिप्लाई किया। आपने देखी वो? नहीं मैंने नहीं देखी। शाज़िया मंजूर ने हाँ कुछ उर्दू में लिखा था। हाँ मैं बता देता हूँ। तमीज़ के ऊपर शायद कोई, उन्होंने फिर आंटी तरबियत के ऊपर शायद, तरबियत पे एक्चुअली था कुछ, मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से था कि यस आई सॉ दैट, है ना, यस आई सॉ दैट, याद आ गया? हाँ। उस पर लिखा हुआ था कम तरीन इल्म वो है जो ज़बान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। किरदार, हाँ। तो अलीज़े शाह ऑफिशियल ने कहा किरदार की बात आप तो ना ही करें आंटी, मैंने पोल खोल देने हैं सारे। कौन से पोल होंगे शाज़िया मंजूर के? प्लीज़ शाज़िया मंजूर, अगर आपने मुझे उस दिन इंटरव्यू के लिए मना न किया होता तो आपकी जिंदगी मेरी हाल है कि मेरी, तुम लड़की होते तो शायद तुम इंटरव्यू दे देती। मेरी बड़ी दैट्स वेरी बैड। चल, नहीं मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि तुमने मुझे लड़की कहा है, मुझे बुरा ये लगा है कि अब क्या होगा।
जो तुमने कहा है। मुझे नहीं पता, बस मैं कह दिया, जो कहता बस। चले खैर कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप? और क्या कहा है अलीज़ा शाह ने? ये मिन्सा मलिक को उन्होंने केस भेज दिया है defamation का। वो कह रहे हैं कि उनको डेथ थ्रेट्स भी आ रही हैं। ये अलीज़ा कहती हैं, मिन्सा हैज बीन कॉलिंग मी थ्रू अननोन नंबर, सेंडिंग मी डेथ थ्रेट्स अगेन इफ समथिंग हैपेंस टू मी, जस्ट नो इट्स दैट मीसनी। मिन्सा है ना नाम उनको। चलें, आई विश के इनके केस का जल्दी कोई कटा खुल जाए। वैसे खुलता तो नहीं है, 10-10 साल चलते रहते हैं केस, लेकिन हाँ है ना। हाँ, चलिए लेट्स सी। लेकिन बहरहाल उन्होंने अब भेज दिया हुआ है, अभी रिसेंट इसकी डेवलपमेंट यही है। अच्छा नेक्स्ट चलें जी। हाँ मुन, एक और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी डॉक्टर उमर आदिल की, और आपने भी देखी? हाँ जी, शुक्र है। मैं डॉक्टर उमर आदिल का आजकल फैन बना हुआ हूं। मैं उनकी सारी वीडियोस देखता हूं। उनको ना बस थोड़ी सी अपनी चीजें टोन डाउन कर लेना, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी बहुत है ना। मैं रिसेंटली उनका फैन बना हुआ, मैं उनकी सारी वीडियोस देखता हूं। अच्छा चलें हम मान जाएं उसके ऊपर। मुझे डॉक्टर उमर आदिल की सिर्फ टोन से प्रॉब्लम है, अदरवाइज मुझे उसके भाग दौड़ ये मुझे बड़ा सैड लगता है। हाँ। भाग दौड़। अच्छा तो रोमे तुम अपने मुकद्दरानू मरे तुम चिड़ा हरामी पिंजर, ये भी कहो ना। अच्छा मोहन, हुआ ये कि लोगों ने कहा कि आयशा सना भी गायब है इतने साल से। तो मुबश्शिर लुकमान पता नहीं वो भी पेट से आजकल बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो मर गई हैं या पता नहीं क्या लेके पैसे भागी हुई हैं, लंदन होती हैं, अमेरिका होती हैं। खैर जो भी है चल रहा। इसके अलावा एक और बात भी उन्होंने, मुबश्शिर लुकमान ने एक और बात भी की कि सैफ और करीना की तलाक भी होने वाली है। खैर पता नहीं ये भी पेट से कह रहा है, मुबश्शिर लुकमान को पता नहीं कौन न्यूज़ दे रहा है। अच्छा जी, फिर उमर आदिल ने वीडियो बनाई आयशा सना के ऊपर, और उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी थी वो आयशा लेके भाग गई। 4 करोड़ रुपए तकरीबन है जो आयशा ने खाया हुआ है लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने आयशा सना की सैलरी के बारे में भी बताया कि पीटीवी पे 3 मिलियन मिलते हैं मंथली, यानी कि 30 लाख। और इसके अलावा फिर वाइस चांसलर के साथ भी कंपैरिजन हुआ कि वाइस चांसलर कितना काम करता है और कितना खपता है। सिर्फ 2 घंटे के इतने पैसे लेती थी। ठीक है, तो ये 2 घंटे के डेली के इतने पैसे लेती हैं। और फिर उन्होंने उनकी फैमिली के बारे में बताया कि वो बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं। वो किसी मतलब स्पेसिफिक एरिया से नहीं है, जो कि उस जमाने की आर्टिस्ट के ऊपर ये इल्जाम होता था। आजकल तो फिर भी अच्छे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह से हाँ होता था। और जिनको स्टीरियोटाइप और वो जो जनरलाइज हम करते थे कि ये गंदी है फलाना फलाना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे इनका ये वाला इशू भी नहीं है। इनकी फैमिली अभी भी यहाँ पे मुकीम है। उनके बच्चे कहते हैं वो उन तक पहुँच गए हैं, जो उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन पता नहीं है कि आयशा सना कहाँ है। और वो कहती थी कि ऐसी हो रहा है जो आप भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। नहीं मैं आप करें प्लीज, मैं सुन रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है सुनने में। नहीं बताए ना हो। मैंने मीना बाजार वाली उन्होंने बताया कि मीना बाजार क्या होता है, असल में क्या होता है। क्या होता है मीना बाजार? वो कहते हैं कि जिसमें एक नो मौलूद नहीं यंग वली अहद जो शहजादा होता है, उसके लिए लड़कियां जो हैं बाजार लगाती हैं। तो बेसिकली होता कुछ और ही है। हाँ, उन्होंने फिर बताया कि वो कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत मशहूर हुई थी, और कंट्रोवर्सी भी की गई थी, करवाई जाती है मशहूर होने के लिए। जब थोड़ा सा आप लगता है कि आप सोने की मुर्गी जो है वो अंडे देने बंद कर जाए, तो आप किसी तरह उसका वो कर देते हो। वो बड़ा सोने की मुर्गी का बड़ा, और वो उनका सोने की मुर्गी भी नहीं, ये शुतुरमुर्ग था, इतना बड़ा अंडा था। तो वो उनको डर था कि ये मेरे हाथ से ना छिन जाए। तो फिर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। चीज ऐसा लग रहा था अब वो ना कहीं कि आयशा सना का साथ भी दे रहे हैं बहुत, कहीं पे तो बहुत तारीफें की कि जनाबे वाला वो बहुत खानदानी औरत थी, जनाबे वाला वो बहुत नफीस औरत थी। मैंने कभी उनके मुंह से कोई गलत बात अगले ही लम्हे कमेटियां खा गई। मैं आ रही हूँ आपकी गाड़ी में, आप गाड़ी में बैठ के आपकी कमेटी लेके, मैंने कहा इतनी बड़ी रकम लेके ना आओ, किसी के हाथ भिजवा दो। लेकिन वो आज ही आई हैं। 2025 आ गया है, 2000 कितने 25 नहीं कितने 2000 हाँ 19 के 19 मेरे ख्याल में, काफी साल हो गए हैं। तो तब से वो बेचारी गायब है। लेकिन वो कह रहे हैं यार लंदन गई हैं, कहते हैं उनकी फैमिली से मेरी रिसेंटली जो है वो आमना सामना हुआ, उन्होंने मुंह नहीं लगाया। और तारीफें वैसे ही। आई वाज एक्सपेक्टिंग उमर आदिल जो है उमर आदिल मतलब मुझे लगा था कि वो आज कुत्ता धड़म धाड़ी क्यों नहीं हुई, बड़े ठंडे रहे हैं। ये मुझे भी नहीं समझ आई।
वाई सो कोल्ड। हाँ कि जैसे रेशम की करते हैं जब, हाँ। और हर एपिसोड में रेशम का जरूर पहलू इस वाले में निकलता नहीं है। इसमें नहीं था। परसों चौथ एक वीडियो आई थी, उसमें पूरा फिर वही डाला हुआ था, वो इंटॉलरेंस के ऊपर वीडियो थी कि पाकिस्तान में टॉलरेंस नहीं रह गया। उसमें वो नहीं कहा था रेशम ने कि एक ने तो कुट पै गई है तो फलानी दी कुट रह गई है, उस पे फिर 10 मिनट उसको लेक्चर दिया प्लीज मुझे कि भेजना। पाकिस्तान वायलेंस को बहुत लाइक करता है, इस औरत के ऊपर वायलेंस हो तो पता लगे इसको। आप प्लीज मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी टोन थोड़ी सी डाउन थी डॉक्टर साहब की। आई थिंक शायद मोहब्बत इतनी ज्यादा हो, शायद वो याद करते हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी ये की कि वो महीने का 25-26 लाख कमा सकती थी। वो समझ रही, वो उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा एक ना और बात मुझे याद है इस पूरे किस्से में जो कि बहुत मजाकिया थी। अब इधर कोई नहीं पकड़ता, वो बेचारी सारा खान को पकड़ लिया, अली जफर को पकड़ लिया, कहते डॉक्टर साहब मेरी किसी शादी करा दे, मेरे पे बहुत वो देखिए ना आपसे कोई शादी करेगा और ना आपकी उम्र इस तरह की है कि कोई आप में इंटरेस्ट ले। हाँ ये कितनी गलत बात है, ये गलत बात है ना। हाँ, ये गलत बात है। ये कहा उन्होंने बकायदा बरमला कहा उन्होंने कि आपसे कोई शादी नहीं करेगा आयशा, और ना आप में कोई इंटरेस्ट लेगा। कितनी गंदी बात है। मतलब उसमें क्यों नहीं कोई इंटरेस्ट लेगा, इतनी वो खूबसूरत हसीन खातून है माशाल्लाह से। ब्राइट करें इसे। तकरीबन मेरे जितना नाक है उनका, जितना मेरा बड़ा नाक है। देखो जरा, मुझे लगा मजा चखा दूंगी। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। डार्क करें इसे, अब ये बहुत ब्राइट कर दिया। डार्क कर दो इसको प्लीज, इसके मुंह पे काला मल दो ऐसे वीएफएक्स से। चलो मैं आगे मून जी प्लीज। चले आगे चलते हैं मून। अब थोड़ा थोड़ा सा ही शो रह गया है, बस और कुछ नहीं रहता, ठीक है। कहाँ है, ये भी हो गया, गद्दे का गोश्त भी हो गया। अच्छा और कुछ टीजर्स आए हैं, हाँ जी उसके बारे में जरा चर्चा हो जाए, क्या ख्याल है? जी जी जरूर करें। एक आया है जी मैं ज़मीं तो आसमां, जी बिल्कुल। क्या कहते हैं आप उसके हवाले से? मैं देखा कहता है हूँ आपने? कि हाँ इसके जो राइटर हैं वो है अब्दुल खालिक और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अहमद भट्टी, और ये इसकी जो कास्ट है उसमें शामिल है फिरोज खान, हिबा बुखारी, शहूद अलवी, मैंने देखी शहूद अलवी थी ना, और भी एक दो, महमूद असलम और वो लड़की ए दिल वाली लड़की भी है, उसमें कौन? थर्ड लीड है, मुझे नहीं पता है उसका नाम है लड़की का ए दिल मैंने सना देखा बनी नहीं थी। ए दिल हमने देखा है जी फिर हमारी लड़ाई हो गई थी। हाँ छोड़ दिया था बीच में। हाँ नहीं ए दिल लड़ाई से पहले हाँ पहले बाद का है, नहीं ए दिल बाद का है, क्या हो गया है? ए दिल अजान समी खान, कोमल मीर, रिसेंट का ड्रामा है, क्या हो गया है? एपिसोड 1 देखो कब है, ये 2 months ago। एपिसोड 1 देखो तुम, हिना लास्ट चौधरी, एपिसोड है। ओहो नहीं लास्ट एपिसोड है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मई 15 मई को खत्म हुआ है ए दिल। देख मर 6 महीने पहले 1 जनवरी। 1 अब जनवरी। बताओ जी, तो किया तो था, किया था ना, थोड़ा सा किया था ना। अच्छा तो खैर, करना नहीं था वैसे, करना नहीं था। हाँ। जलालत हम 2-3 हफ्ते ना भी खींची भी होता, थी, हाँ। मुझे लगता है उसी नहुसत की वजह से हमारी लड़ाई हुई। हिना चौधरी इस लड़की का नाम हाँ हिना चौधरी, ये नाम याद आ गया। है। वो अच्छा याद है ना इनका कैरेक्टर, हाँ बहुत बड़ा, हमने इसका बहुत मजाक भी उड़ाया था ना। तो इसी काबिल थी। अच्छा मोन पर बताओ ना, आपने टीजर देखा, अब कैसा लगा? मुझे लगा जैसे मैं देख रहा हूँ। खानी, अच्छा आपको खाने लगा? मुझे खानी लगा, तुम्हें कौन सा लगा? मुझे लगा कैसे तेरी खुद कर से, लेकिन उसमें तो दानिश है ना। बस दानिश को जो है आप फिरोज डाल दें और दुरे फिशा की जगह हिबा डाल दें। अब्बू वही है, तो अब्बू तो मीर हादी के भी वही थे, मीर हादी के अब्बू महमूद असलम थे। तो ये महमूद असलम ही है। तो मैं शहूद अलवी कह रहा हूँ, शहूद अलवी लड़की के अब्बू हैं, बेटी की जलालत होगी और फिर वो लड़का जो है पसंद कर लेगा, मुझे ऐसा लगा। आपको नहीं लगा ऐसे? जो भी है मैं, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, क्या? फिरोज की लुक। अच्छा यार मेरी बात सुनो, मुझे मैं हिबा की अच्छी लगी, हिबा डिफरेंट लगी बच्चे के बाद पहली दफ़ा आ रही हैं। जब जाने साल में तो वो बहुत क्या कहूँ मैं, नहीं कह सकता। स्वेलिंग होती है, हाँ हाँ हाँ, मोटापा नहीं, ब्लॉटिंग तो swelling थी, ब्लॉटिंग थी, हाँ हाँ। ब्लॉटिंग थी। यहाँ पे वो बहुत अच्छी लगी है, उनकी लुक मुझे बहुत पसंद आई है। बाकी बहुत स्मार्ट लगी हैं। हाँ मुझे भी लगी। इतनी स्मार्ट तो वो अपने शुरू के प्रोजेक्ट्स में भी नहीं थी। हाँ उनका उसका कंटोर्ड फेस्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है, और अच्छी Thanks लगी to मुझे। Ozempic, thanks to Ozempic। Ozempic, yeah, obviously, लेकिन अच्छी लग रही हैं हिबा। और फिरोज का आप कह रहे हैं, मुझे तो ठीक लगा। मुझे फिरोज बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे फिरोज हर ड्रामे में ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब अच्छा एज इन के एक्टर वाइज नहीं,
मुझे एटलीस्ट ये जरूर फील होता है कि उसने कोई लुक चेंज किया। लुक के ऊपर काम जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब इसका हरगिज मसला, प्लीज मेरे साथ ये वाली बहस कोई करने ना आए कि यू सपोर्ट Wife बीटर, प्लीज नीचे आ जाना कमेंट। मुझे पता है जब भी आप फिरोज की तारीफ करते हैं ना, नीचे ये जरूर आना होता नहीं, है। लेकिन सिद्रा कफील आपकी तारीफ करती है हमेशा, वो फिरोज की बड़ी फैन है। हाँ, लेकिन हम फिरोज को अगर गलत भी कहें तो सिद्रा कफील हमें गलत नहीं कहती। ये नहीं कितनी कहती। अच्छी हाँ, ये बात अच्छी है, बात ये है। वो कितनी अच्छी फैन है। अच्छा खैर, मुझे जो अच्छी बात लगी है कि वो फेस हर दफा डिफरेंट होता है। चाहे आपने थोड़ा सा इंच का ही फर्क डाला हो, भाई बाल बड़े कर लिए, छोटे कर लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, कम कर ली। अब जैसे आप देखें ना साइन के करैक्टर में उसकी दाढ़ी है, हाँ, बिल्कुल है। और जबकि आप अगर देखें अखाड़ा में उसके बालों का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे दाढ़ी बिल्कुल कम है और इवन कुमार में भी लुक डिफरेंट हाँ, थी। सो कुछ करते हैं। एक हाँ, ये look चीज के ऊपर मुझे काम सिर्फ करते फिरोज की अच्छी लगती है। अगर आप बात करें ना उसकी, वो गैर वाला कौन था जो हफ्ते में 7 दिन ही आने लग गया था, उसामा उसामा खान, उसकी देखिए उसने कभी लुक चेंज नहीं की। फिर आप देखें कोई भी नहीं करता। दानिश ने सिर्फ अब जाके जो है ना शेर में वो भी पागल हुआ टाइम तो। बेइंग हाँ, की, पागल मतलब हुआ था। आपने वो सिर्फ लुक चेंज किया, अदरवाइज फिर वो दोबारा वही वापस। ठीक है, वहाज भी नहीं करता लुक चेंज, वहाज भी नहीं करता लुक चेंज। बिलाल अब्बास करते हैं, बिलाल अब्बास करते हैं कब? नहीं नहीं, बिलाल अब्बास भी नहीं करते। तो बहुत कम एक्टर हैं जो अपनी लुक चेंज करते हैं, फिर फिरोज इज वन ऑफ देम। हाँ, तो बिल्कुल इस चीज का हाँ एक जो करते हैं मैं बता देता हूँ। फैसल कुरैशी, नहीं फैसल नहीं करते। हुमायूं सईद, नहीं, जाहिद अहमद करते हैं। और कभी कभी मुझे निकाल जुल्फकार की थोड़े कभी कभी चेंजेस नजर आते, कभी कभी देखें बस। लेकिन उनकी एक्टिंग नहीं ना चेंज होती, हाँ, ये problem। हाँ, लुक चेंज होती है। तो अच्छा, दूसरा आया है जी बिरयानी का। अच्छा मुझे सही बताना, मुझे ना बिरयानी का मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना है। एक रिव्यू है जो इंटरनेट पे मैंने चल रहा है। डिसऑनेस्ट क्यों देना है? एक रिव्यू है जो इंटरनेट पे चल रहा मैं है तो इंटरनेट पे वाला देखा भी नहीं कि भाई ओ सो यमी। यम्मी, इफ यू आस्क मी आई डोंट लाइक इट। मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे तो कैरेक्टर ही नहीं समझ आया। मुझे तो समझ नहीं आई। और इफ इट्स अ रोम-कॉम, व्हाई दैट जो टाइटल है उसमें इतना खून खराबा और वो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई रिवेंज स्टोरी है? तो रोम-कॉम है। हाँ, सब रोम-कॉम। मुझे तो रोम-कॉम की भी नहीं समझ आई। रोम-कॉम तो बिलाल हानिया वाला नहीं था? यही है, ये भी है। हाँ। वो तो मेरी जिंदगी है तू है ना, बिलाल हानिया वाला। बिलाल हानिया वाला, हाँ मेरी जिंदगी हाँ, है। वो रोम-कॉम अच्छा, तो नहीं वो है। रोम-कॉम नहीं है, ठीक है। दस ना मैनू हुन क्या बताऊं, मुझे नहीं तो समझ बिल्कुल आया। भी समझ नहीं आया। मुझे डायलॉग नहीं समझ आया, मुझे कैरेक्टर नहीं समझ आया, मुझे रमशा नहीं समझ आई, सेम मुझे खुशहाल नहीं समझ आया, मुझे समझ नहीं आया ड्रामा क्या है। सेम लिटरली सेम। तो फिर हम लोगों को क्या बताएं? लोग कह रहे हैं बताएं प्लीज, लोग तो कह रहे हैं हमें बड़ा मजा आ रहा है। किस चीज का? ये क्या है? दिस ट्रेलर इज सो गुड। क्या है इसमें? मुंह पे उठा के मारूंगी मैं। तुम्हें बाप बनने का शौक है? बड़े बड़े फन्ने खान लोगों के बच्चे। ये देखो, पीछे सरबत भी खड़ी हैं। सरबत पीछे क्यों खड़ी है? ये दिले वो है, दिले मुस्तर। मुझे नहीं समझ आई। मतलब मुझे समझ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ना मुझे अच्छा लगा है ना मुझे बुरा लगा है। कंफ्यूजन, मुझे कंफ्यूज लगा है, मुझे नहीं पता लगा ये क्या है। सेम भाई साहब। और इसने मेरे जो टीज होता है ना, इससे मुझे टीज भी नहीं किया। ना बिल्कुल भी नहीं किया, ऐसे नहीं किया उससे कुछ भी। उनको फीलिंग नहीं दी उसने। हाँ, फीलिंगलेस टीजर, फीलिंगलेस, हार्मलेस होम्योपैथिक टीजर। यस, ना फायदा ना नुकसान। जी चलो बस ये दे दो टीजर। और आखिरी जो बात है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है, राइटर्स वर्सेस डायरेक्टर ही आजकल क्या चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी उनका नाम भी निकाल दिया ना। हाँ, हिदा बिलाल का। हिदा बिलाल का नाम ही निकल गया। हिदा बिलाल ने बड़ी प्यारी बातें की। आपने देखे? वो मैंने नहीं देखा। प्लीज मुझे बड़ी बताएं। प्यारी बातें ये वो है जो ये क्या ड्रामा है, मैं उन्होंने ऑनलाइन लिया है, मैंने प्लीज देखना है, मुझे इस हवाले से थोड़ी सी। उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए, दिस इज, शुरू से ये वो ड्रामा नहीं था जो मैंने लिखा था। लेकिन मैंने कहा चलो इनकी कोई क्रिएटिव चॉइस होगी कि उन्होंने उनको बहुत अमीर और उस तरह से लाउड दिखाया। आई एम सॉरी टू कट यू। हाँ। मुझे बहुत शुरू में ही रिदा बिलाल का मैसेज आ गया था। शी सेड, मैंने कहा रिदा आपने बहुत प्यारा ड्रामा लिखा है, क्योंकि जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था हमने बहुत पसंद किया था। मुझे तो बहुत पसंद आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ड्रामा है और इसमें ट्रॉमा समझ लगेंगे लोगों को कि व्हाट इज ट्रॉमा और वो किस तरह से आपकी लाइफ पे असर करता है। मुझे ये लगा,
और मैंने फौरन रिदा बिलाल को ना मैसेज करता, मैंने कहा रिदा इट्स वन ऑफ योर बेस्ट वर्क। मुझे रिदा बिलाल का पहली एपिसोड के बाद ही वही स्टेटमेंट आ गई थी जो अभी आप कहने लगे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि दिस ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू मी, और अच्छा किया उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया। कहती पहले जब मेरा नाम होता था तो मैं बड़ी टेंशन के साथ देखती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है कि राइटर में रिदा बिलाल का नाम है। तो कहती अब तो मैं उसको एंटरटेन होकर देखती हूँ कि क्या क्या इन्होंने किया है इस ड्रामे के साथ, क्या क्या। और उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी है जो बिल्कुल मैंने नहीं लिखी थी। ये जो आपने डाला है फार्म हाउस पे जाने वाला, वो सारा आपने रिप्लिका किया है नूर मुकद्दम केस वाला, ठीक है, कि वो भी ऐसे थी और ऐसे वो उन्होंने फलांगी थी और वहाँ पे वो सारा जो सीन हुआ था ये इन्होंने सनसनी के लिए ऐड किया है। ये मेरा तो दूर दूर से ताल्लुक नहीं था। मैं इतनी तो नहीं हूँ कि मैं एक लड़की जो है वो तलाक होने वाली है और वो 10 दफ़ा उस बंदे से डसी जा चुकी फिर उसके फार्म हाउस पे चले जाए। तो ये सारी सिचुएशन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं वो कह रही कि मैंने ऐसे नहीं लिखा था कि कासिम, उन्होंने कहा मैंने जिस तरह लिखा था कि कासिम को कैंसर हो गया है और वो व्हील चेयर के ऊपर वापस आया और वो बहुत गुर्बत की हालत में और बहुत उजड़ा पुजड़ा हुआ है और बच्चों के पास वापस आ रहा है। कहती ये तो उन्होंने विजय मालिया बना के दिखा दिया उसको ना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो कहती ये तो मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा था। जीना के माँ बाप जवान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आई एम नॉट द राइटर के जो एक साल में 5-5, 6-6 ड्रामे लिखे। मैं तो 5-6 साल में एक ड्रामा लिखती हूँ और एक राइटर की कैपेसिटी ही इतनी जो हम हमेशा बात करते हैं। तो ये तो मेरे टैलेंट के साथ बहुत ज़्यादती हुई है ये जो चैनल वालों ने की है। तो मैं तो इस ड्रामे को बिल्कुल ऑन नहीं करती हूँ और उन्होंने मेरा नाम भी हटा दिया है। तो मैं इसको अब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख लेती हूँ। शुक्र है मेरा नाम नहीं है इसके साथ। चलो दैट्स गुड। हाँ, और तो ये डायरेक्टर पर बात कर देते हैं यार, मुझे तो लगता है प्रोडक्शन ये मिसबा आपा भी सही कह रही है मेरे ख्याल में। हाँ मिसबा ने भी बोला है। मैं मिसबा वाला आपने देखा है? नहीं मैंने तो मेरा तो दिल ही जल गया ना जब वो शिबा खान ने कहा कि मतलब आप लोगो लगाएं और फिर देखें। हाँ, मैंने उसके बाद उनका इंटरव्यू ही नहीं देखा। मैंने कहा हाँ बड़ी तो आई। हाँ मैंने कहा ये इधर इतना रोला डाल गई इंटरव्यू में, पता नहीं किस तरह के सवाल पूछेगी। लेकिन फिर भी आपने वीडियो देखी तो बता दें क्या कहती है मिसबा नशीन। मिसबा नशीन ने भी वो समीर को भी दिया है, आई थिंक समीर नाम है। सभी समीर मेरे ख्याल में। हाँ है ना। हाँ उनको सुमैर हाँ वो भी उनको भी इंटरव्यू दिया है। तो मिसबा नशीन भी यही कह रही हैं सबको कि मेरा बच्चा है, मैं इसको डिसोन तो नहीं करती हूँ लेकिन मेरे बच्चे के साथ ज्यादतियाँ बहुत की हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा, ऐसा बिल्कुल उनकी तो वो चैट भी लीक हो गई थी कि हाँ कैसे धड़ल्ले और डटाई के साथ उन्होंने ये बात की कि मैं खुद परेशान हो गया। ये जो उनकी तो चैट में लीक हो गई थी जैसे हमने नहीं की थी। हमें तो आई थी कहीं से, क्या बदतमीजी है, हमने नहीं की। चलो खैर कोई बात नहीं। मिसबा जी सॉरी, ठीक है, प्लीज हमें भी इंटरव्यू दे। हर किसी को इंटरव्यू दे रही है, करना तुम कर लोगे? कर लेंगे। अब तुम कर लोगे तो हम मिसबा के साथ करते हैं। मिसबा नशीन के साथ भी इंटरव्यू का कुछ करते हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो खैर ड्रामे सारे देखने पड़ेंगे, मेहर पोस्ट और ये वो सारा कुछ नहीं। उसके अलावा फिर मैं ना वो सारे कट भी निकालूंगा। हाँ। जब हमने सुकून रिव्यू किया, जब हमने और कौन सा इनका हाँ जो भी किए, ऐदिल भी इनका था। ओ माय गॉड, फिर वो क्लिप्स आएंगे मूड के। मिसबा जी ये कहाँ से आती है, आप कैसे लिखते हैं, आप क्या एक्सपोजर है आपका? चलो चुप करो, होगा कि नहीं होगा? चुप करो। तो खैर तो ये बड़ा चल रहा है। ये मुंह है मिसबा नशीन का इंटरव्यू करने वाले? नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। उधर फेंक दो, इधर ही आ गए। एक्टिंग नहीं कर सके तुम मेरी प्रॉपर्टी। अच्छा एनीवेज गाइस, ये है कि वाकई डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ड्रामा को बर्बाद कर रहे हैं। राइटर शायद अपनी तरफ से अच्छा लिख रहे हो, जैसे तालिश ने बर्बाद किया, लेकिन शेर की तो कोई बहुत हाइप है भाई, बहुत। लेकिन मैंने सुना जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी अब खिलाफ होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह। खैर तो भाई ये प्रोडक्शन हाउसों को शर्म करनी चाहिए, राइटरों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, फिर कोई राइटर नहीं रहेगा तो फिर क्या खुद लिखेंगे या बॉट से लिखवाया करेंगे या एआई से लिखवाया करेंगे ड्रामे? तो ऐसा ना किया करें, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या है भाई?